यही वो एक कह लीजिए कि क्लाइमैक्स होगा जिसपे फैसल कुरैशी की आंखें बाहर आ गई। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। हाँ, मैं सिर्फ मुदस्सिर साहब की असिस्टेंट। कि अगर कोई इंसान ड्रामा देख रहा है ये और उसको नहीं पता कि इसका राइटर कौन है, वो बहुत गालियां देगा राइटर को। हाँ, जब से मैंने हरीम की शादी का सुना मैं तो ठंडी पड़ गई हूँ। चार नगर की याद में पहचान नहीं पाओगी ना खुद को ना किसी और को। गुड लक आपका। क्या भले के लिए देख रहे हैं आपका, अल्लाह हाफिज है। मैंने मेहंदी किसी और के साथ और बीवी कोई और। ओए होए, खुमार देखो कितना बड़ा चढ़ा डायरेक्टर को। फखर बड़ा अच्छा जी, हाँ। सारी प्रॉपर्टी बेच गई जी, हाँ, लीजिए, हो जाएगा जी। अब होस्टिंग कितनी जॉब्स नहीं होती, वो मॉर्निंग शो होस्ट आ गई हैं, लोन के जोड़े पहन के खड़ी हो जाती है, इस तरह को कोई मुंह लगाता। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ड्रामास को रिव्यू करते हैं और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कौन कहता था बताए? अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं कोई मॉर्निंग शो होस्ट होगी। शेफ राहत और शेफ मैदा, ये दोनों माँ बेटी ऐसे कहती थी। भूल गया, अब भूल गई है। बहुत पुरानी देख याद लो है। यार अरसलान, पहले याद होता था, अब याद नहीं है, भूल गया। मुझे बहुत पसंद थी। मैं अभी भी अक्सर शेफ राहत के पुराने शोज देखता हूँ। मेरा भी कभी कभी YouTube दिल पे। करता है, उनकी कुछ रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, है ना? मतलब उनकी सारी रेसिपीज ही अच्छी होती हैं। हाँ। उनकी रेसिपी कभी फेल नहीं हुई। और सुनाए मून। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बस थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड सा हूँ, जी। तबीयत थोड़ी खराब है, बाकी सब ठीक है। डिहाइड्रेटेड वो रोजों की वजह से ना। हाँ, आपको आप पता फिर ही ये प्राणी जो है, ये मांसपेशी ये अब सिर्फ शूट की शूट आप आते हैं। दैट्स वेरी बैड ऑफ यू। नहीं, मेरा आपने गिला किया है, गिला आपका बजा है। बजा है मेरा। बिला नहीं, गिला आपका बिल्कुल बजा है। असल में मैंने उस दिन आना था, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियत ऐसी हो गई कि मैं नहीं आ सका। तो वो आप हमें मसरूफियत 3 दिन पहले बताया करें ना कि आपका अच्छा, मैंने इरफान आपको एक दिन पहले बताया था कि हम प्लानिंग, जब हम प्लानिंग किचन में खड़े थे यू सेड प्लानिंग तो प्लान एग्जीक्यूट हो गया ना। और अगले दिन ही एग्जीक्यूट हो गया। दैट वाज प्रॉब्लम फॉर मी। ओके। तो सीन कुछ ये हुआ कि मैंने कुछ फ्रेंड्स की सहरी जो है, वो आपको पता है कि मेरी एक रिवायत है कि मैं सहरियाँ करता हूँ। तो सहरी की तो वो थी, तो आपने मुझे कॉल की तो मैं तो पहुंच नहीं पाया। पहले तो मैं आपकी कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं बिजी था। आई वाज लाइक यू नो मेकिंग पावास। आपने मेरी जान ही निकाल दी। अरसलान परेशान, अरसलान ने इधर आपको पता है मैंने लड़का भेज दिया पीछे आपके घर। जी। ये स्टोरी पता है आपको? ये नहीं पता मुझे। तो मैंने कहा जाके पता करो वो कोई लाश पड़ी तो नहीं कहीं, मतलब नहीं। अकेला रहता है क्या पता। हाँ, अब वो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगा। बट आई वाज मेकिंग पावास। हाँ ठीक है, बोंग पाए बनाए थे मैंने जी, बहुत मजे के थे, मैंने खाए। अच्छा, खाए आपने? हाँ मैंने खाए, आधी रोटी खाई मैंने उस दिन। मैंने बहुत खाया। हाँ, बहुत वो दिन आपका ईटरी डे था। मैंने ना जैसे कि मैंने बहुत पहले एक प्लान बनाया था कि मैंने सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे मैंने खाना करना है। हाँ। मतलब क्या है, मतलब इतना तो नहीं आप रोक सकते। तो उसमें फिर मैंने खाई आपके भेजे हुए पाए। पेट मेरा भर गया बहुत ज्यादा। इसके अलावा और कुछ नहीं, और बस यही कुछ था और मुझे मजा आया। उस जो भी सीन, आज मैंने भी शलवार कमीज पहन ली रमजान के चलते। हाँ, रमजान के चलते पहन लिया। आपने मुझे पहले पता होता तो मैं लेकिन मुझे एक बात बताइए, कितनी कोई फजूल बात है कि आप रमजान के चलते शलवार कमीज पहन के बैठ जाएं। हाँ, तो शलवार कमीज पहनने से क्या इस्लाम ज्यादा ताकतवर होता है? बिल्कुल भी नहीं। ड्रेस कोड तो नहीं है इस्लाम का। देखें मेरी बात सुने, इसको ना मैंने बहुत सोचा। मैंने ना 2 नतीजे निकाले। मैंने देखा कि अगर हम अपना कोई कल्चरल इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट लाइक जुम्मा सेलिब्रेट करना, जैसे ईद सेलिब्रेट करना, या तब चलो आप शलवार कमीज पहनते हुए चलो समझ भी आए। ये जब आप इस्लाम को पुरजोर करने के लिए शलवार कमीजें पहनते हैं ना, तो मुझे ये बड़ा कोई नीच हरकत इट्स लगती है। मोर रिलेटेड टू शलवार कमीज तो थी ही नहीं जब इस्लाम आया वही था। ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, इट्स मोर रिलेटेड टू कल्चर, इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। हाँ। तो लोग एमी जो है वो बात, मतलब अभी आजकल भी आपने देखा होगा रमजान ट्रांसमिशंस पे जी हाँ, कैसे कैसे सेलिब्रिटीज ने शलवार कमीजें पहनी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और आम रूटीनों में इन्होंने वही शॉर्ट्स पहने होते हैं और फिर वही। हाँ, पता है आई नो। नहीं, मैं जेंट्स की बात। हाँ, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ। कौन सी लेडीज को आपने शॉर्ट्स में देखा है? मैं भी जेंट्स उनको भी देखा है, मैं काफियों को देखा है। लेडीज की बात करूँ तो वो भी नादिया खान की मुझे बड़ी फजूल हरकत लगी, बहुत फजूल हरकत। बहुत फजूल। शी वाज द वन। मतलब फजूल, मैं वैसे तो किसी सेलिब्रिटी को ऐसे डायरेक्ट करना इट्स वेरी बैड।
लेकिन लेकिन अरसलान खान है एक। मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि आपने कोई 2-3 साल पहले इस पे बहुत लंबी बहस की थी। आई रिमेंबर दैट सीन दैट और हमने शायद किसी अपने सेगमेंट में डिस्कस भी किया था मीनिंगफुल में या कुछ। व्हेन एक दफा किसी से उन्होंने पूछा कि नादिया आप रमजान ट्रांसमिशन करती हैं तो नादिया आप सर पे दुपट्टा ले लिया करें। तो नादिया ने कहा मुझे तो नहीं पसंद, ये पार्ट टाइम मुस्लिम तो नहीं हूँ मैं पार्ट टाइम मुस्लिम होते हैं जो मुसलमान होते हैं वो दुपट्टा पहनते हैं, मैं तो जैसी हूँ मैं वैसी उठ के आ जाती हूँ। अब ये जो होस्टें हैं ये आज दुपट्टा लेंगी, ईद खत्म होगी तो फिर दुपट्टा उतार के आ जाएगी, तो ऐसे कि इस्लाम का क्या फायदा। ये पूरा लेक्चर दिया था नादिया ने इस पे, ठीक है। और अब खुद ही देखो ग्रीन वालों ने कहा कि नादिया जी सर पे दुपट्टा ले, नादिया जी ने सर पे दुपट्टा ले लिया। ये कितनी अजीब बात है, आपको नहीं लगी? बहुत ज्यादा अजीब बात है। मतलब आप एक चीज का प्रचार करते रहे, अब इसका मतलब है कि आप अपने मकसद से हट रहे हो और आप अपने मुद्दे से हट रहे हो। तो वैसे भी मुझे ना ये समझ नहीं आता कि जो एमी मैंने देखा है बहुत करीबी लोगों को, वो रमजान में शलवार कमीजें पहनना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या मतलब कि ये क्या है? मतलब ये तो फिर वही जहालत है ना, जैसा मौलवियों ने कहा कि जो पैंट शर्ट पहनेगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। यस ऐसे है बहुत सारे लोग। बिल्कुल। अरसलान क्या हो गया है, मैंने अपनी एग्जांपल 1000 दफा सुनाई है आपको कि मेरे साथ एक दफा मस्जिद में क्या हुआ था। मैं पैंट शर्ट में पढ़ रहा था तो अंकल ने कहा कि तुम्हारी तो नमाज नहीं कबूल। तो मैंने कहा अंकल तुमने करनी होगी तो मैं कल से शलवार कमीज पहन लूंगा, ये तुमने नहीं कबूल करनी। तो ये सीन होता है। जरा ग्रो अप। जमाना बदल रहा है, आप भी बदलें, ये पुरानी सोचें चेंज करें। मैंने लेकिन रमजान की वजह से नहीं पहनी, सामने लटकी हुई थी तो मैंने पहनी। दिल किया आपका तो आपने पहन ली। और वैसे भी ये प्रॉपर सलवार कमीज तो नहीं थी, कुर्ता सलवार, शॉर्ट कुर्ता सलवार, शॉर्ट कुर्ती। हाँ कुर्ती है ये, कुर्ती मल दी बस रमजान है। आज क्या करने वाले हम जी मून? आज तो हम टीवी लाउंज कर रहे हैं हस्बे रवायत। तो हमारे पास है 9 ड्रामे, हमारे पास है नमक हराम करना है। मैंने नहीं देखा, नहीं देखा मैंने देखा, आपने देखा है? मैंने देखा है, प्लीज कर लें। चले हमारे पास है नमक हराम, हमारे पास है अखाड़ा, हमारे पास है खुमार, हमारे पास है खई, हमारे पास है अब्दुल्लापुर का देवदास, हमारे पास है स्टैंड अप गर्ल, हमारे पास है वेरी फिल्मी, हमारे पास है रफ्ता रफ्ता, हमारे पास है चांद नगर। कितने ड्रामे हैं? 9। मैंने इनमें से 2 नहीं देखे। मैं अभी बता दूं, एक नमक हराम और एक चांद नगर। नहीं देखा। और आपने? मैंने इसमें से नहीं देखा, मतलब बीच बीच में देखा, वेरी फिल्म प्रॉपर नहीं देखा। और स्थिति मैंने देख ली फटाफट। ठीक है चल, ठीक है, बहुत फजूल थी। और इसके बाद हमारी फिल्म नहीं करेंगे। अच्छा यस, चांद नगर भी छोड़ दें, आपकी मर्जी है, आप देख रहे हैं। मैं पर्सनली देख रहा हूं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो पर्सनली अगर देख रहे हैं तो टाइम मिलता है देखता हूं, क्योंकि रात वाली एपिसोड मैंने नहीं देखी। नहीं जो पर्सनली आप देख रहे हैं तो डिस्कस करें आप। करें चलो ठीक है, क्योंकि रात वाली एपिसोड नहीं ना मैंने देखी। हां, पार्ट ऑफ रमजान है। चलो ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम खई से करना। खई से स्टार्ट लो। खई जी मुन खई, रिटर्न ऑफ इस दफा आया काफी ज्यादा जी। अच्छा जी, खई की ये एपिसोड थी बहुत अच्छी। सेकंड लास्ट एपिसोड 32 कितनी 2 एपिसोड 28वीं एपिसोड सेकंड लास्ट 2 एपिसोड। हाँ एक उससे पहले थी ना, मतलब मैं कल वाली मतलब जो रिसेंटली आई है उसकी बात कर रहा था। तो क्या हुआ इन एपिसोड्स में? इस एपिसोड में असल में कट्टी कट्टा जो होना चाहिए था, क्योंकि लिखी गई थी 16 लिखी गई थी, जो होना चाहिए था 15वीं एपिसोड में वो हुआ 28वीं एपिसोड में जी। और बीच में आपने फ्लैशबैक्स और चीजें अपनी तरफ से अभी भी थे। मुझे तो सबसे ज्यादा जो बुरा फ्लैशबैक लगता है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी खिज है, वो जो पिछले सीन में हुआ सीन दोबारा फ्लैशबैक आता है। ये तो इस दफा बहुत ही है ना, इसमें देख लो या कुमार में देख लो। कुमार में इस दफा बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब भी सीन गुजर रहा है, फौरन उसका फ्लैशबैक है। सो इट्स वेरी लेम। तो अदर देन दैट आप अगर कहेंगे स्टोरी वाइज, तो मुझे तो स्टोरी वाइज कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगी। जो सारा प्रीमिस था, आई वाज लाइक कि ये शायद बादल को नहीं मारेंगे, उन्होंने बादल को मार दिया। वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने मारा, कि वो बड़ा चवल होता है कि वो भाग जाता दोबारा। नहीं वो नहीं भाग सकता। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसे मारा भी। और इसके अलावा बरीरा को मार के मैं अभी स्टोरी की बात कर रहा हूँ, तो स्टोरी के एतबार तक सब चीजें बहुत अच्छी थी। इवन मुझे बरीरा का मर्डर भी ठीक लगा। ठीक है, हाँ ठीक, क्योंकि अगर बरीरा को खोल दिया जा, मतलब वो कर दिया जाता, क्या बोलते हैं, छोड़ दिया जाता, तो फिर वो बरीरा ने वैसे ही मर जाना था। क्योंकि वही हेल्प करा रही थी ना, तो जमदा को। तो वैसे तो इसलिए भी बरीरा का ना, वैसे फिर मुझे एक थोड़ा सा गिला ये है कि कोई करैक्टर आर्क नहीं था, कोई एक जैसे होता है ना, कोई एक जर्नी होती है, वो बरीरा की कोई जर्नी ना रही। मतलब इसके लिए अगर आपने लैला वास्ती को कास्ट किया है तो ना ही करते, कोई भी एक्ट्रेस कर सकती थी। मतलब इतना कोई जरूरी कैरेक्टर तो नहीं था। ठीक है जी, आज आ जाएं, अब बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट्स पढ़ रहा था कि जी आयरनी इज के आप देखें कि जी जो आपकी गुलवरीन है उसने बरीरा के बच्चे को मारने की जिम्मेदार थी, तो फिर
जो बरीरा है वो गुलवरीन के बच्चे को, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो गुलवरीन थी ना उसने बरीरा के बच्चे का कत्ल किया था। हाँ ये लेकिन यहाँ तो एक्सीडेंटली हो गया ना बेचारे का, उसका कत्ल। खैर नहीं, हेल्प तो की ना उसने, थी मददगार तो थी। वो चाकू तो उसने ही दिया था ना, जो चाकू से उसने हाथ किला कमा किया। हाँ वैसे बड़ी प्यारी बात किसने की है ये कमेंट्स में थी, बड़ा प्यारा कमेंट लगा मुझे। हाँ। मैंने तो सोचा नहीं, क्योंकि इतने आपने फ्लैशबैक डाल दिए हैं, जो आपका मेन क्रक्स था, जो स्ट्रक्चर था, वो तो जिन सतूनों पे कहानी खड़ी हुई थी वो हमें याद नहीं रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस एपिसोड में ना मेरे कुछ 2-4 हैं मुद्दाज। मेरे 10 हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि आपने किस तरह का ट्रेंड ला रहे हैं पाकिस्तान में मातम का। इट वाज सो बैड, सॉरी टू से यार, मतलब आप एक अजीबोगरीबी ट्रेंड लेके आ रहे हैं ना पाकिस्तान में। आर्टिस्टिक अप्रोच करते करते हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछले 10 मौतें इन्होंने दिखाई हैं। हाँ, बट एक चीज मैं इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा। हाँ, आपकी बात पार्शियली, ये मातम को बर्बाद कर दिया आपने। सही अच्छा, एक हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, तो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा वावेला कर रहे हैं। ठीक है, आपका दुख है, आप करें, और ये होता भी है, बट आप इसको बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं। मेरा इस सवाल आप सुने, आपने देखा होगा। मैं इस चीज में ना उनको क्रिएटिव लिबर्टी चलो मैं देता हूँ, जितने भी मौतों को दिखाया गया है, जितने तरीकों से दिखाया गया है, फिर आपका ड्रामा थ्रू आउट उसी फील में होना चाहिए। जैसे हम कलाम मूवी देखते हैं तो उसमें फिर जब कोई एक चीज देखते हैं तो 1 से लेके एंड तक वो फिर उसी एक सटायर में होती है, या उसी एक बाउंड्रीज में रहती है। आने वाले सीन भी उतने आर्टिस्टिक अप्रोच की तरह होते हैं, या जो मतलब जिस तरह से आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ वो दिखा रहे हैं, यहाँ पे तो ये नहीं तो है। इसमें मतलब लाइक आप एक कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी अप्रोच में, आपकी डायरेक्शन अप्रोच में। समटाइम्स आप उसको बड़ा मेटाफोरिकली दिखाते हैं, समटाइम्स उसको आप आर्टिस्टिकली दिखाते हैं, समटाइम्स जो है वो फिर आप बिल्कुल नॉर्मल करने लग जाते हैं। तो फिर वो एक कंसिस्टेंसी नहीं है ड्रामे की मेकिंग के हवाले से अगर हम देखें तो। हाँ बिल्कुल, राइटर ने बड़ी कोशिश की है मेटाफोर्स घुसाने की, राइटर ने आर्टिस्टिक अप्रोच की भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे भी किलर जो है ना असल वो डायरेक्टर ही है। डायरेक्टर ही है इसमें किलर, हर जगह। डायरेक्टर के अलावा फिर एंड में तो फिर प्रोडक्शन ने बड़ा बेड़ा कर किया ना, जिस तरह से एक्सटेंड किए गए हैं, बढ़ाई गई है 30 किस्तों तक। अच्छा, दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि लोग मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। दुर्र फिशा की एक्टिंग में मुझे नहीं पसंद आई, जब वो वहाँ पे दुराब खान को मार रही होती है और सारी कन्फ्रंटेशन हुई। दिस सीन इज द क्रक्स ऑफ दिस ड्रामा and this needs to be very very well executed and very well acted। मुझे वहाँ पे झोल नजर आया, मुझे बहुत ड्रामाई लगा वो। बस आप कर बर्बाद कर दिया। वो ड्रामाई नहीं होना चाहिए था। जबकि उस पे बहुत अगर हम दुराब बाबा की बात करें, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उस सर पे उनके पाँव भी रखा गया, उन्हें उसको खींचा गया। वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था, वो ना ही ऐड करते। इट्स ओके, बट इट्स पार्ट ऑफ ये मंजर देखने के लिए बहुत इंतजार किया था मैंने। मतलब वो मेथड, वही आप कह रहे हैं ना, अप्रोचेस नहीं पता आपको। डायरेक्टर को भी अप्रोचेस नहीं कि कितनी रियलिस्टिक लेके जानी है, कहाँ पे आपने मेथड एक्टिंग लेके आनी है, कहाँ पे आपने जो है वो मेटाफोर्स लेके आने हैं, कहाँ पे आपने कहाँ पे वो आर्टिस्टिकली रोना है मुंह पर रख के, वो जो कैमरा वाला सारा सीन था, यू राइट, वो मुझे वेird लग रहा था वैसे बहुत ज्यादा। तो आप इट्स वेरी कोरियन अप्रोच, कोरियन फिल्मों में ऐसे होता है, वो जो मुंह छतों की तरफ देख के और नीचे सारा चल रहा होता है। So yes, lots of mixed messages. हाँ, बहुत कुछ आपने करने की कोशिश की है। आप एक ही ट्रैक पे चले ना, एक ही ट्रेन पे, आप 2-3 ट्रेनों पे इकट्ठे सवार हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये फेलियर है। अप्रोच एक होनी चाहिए, कंसिस्टेंट। ठीक है। एक मुझे, अच्छा आपको दुर्र फिशा की नहीं अच्छी लगी, मुझे फैसल कुरैशी की नहीं अच्छी लगी। तो मैं हमेशा ही बकवास करता हूं। नहीं, इस दफा स्पेसिफिकली नहीं अच्छी लगी। इस दफा उनके पास करने को बहुत कुछ था, और उन्हीं के ही अराउंड इस दफा सारा घूमना था, लेकिन नहीं मजा आया। और इस दफा डायरेक्टर ने चीट भी किया अरसलान। चीट इस तरह से किया है कि जहाँ पे एक आपको पता ना कि एक बंदा अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता, आपने वहाँ पे स्लोमो लगा दिया। अब बरलास की डेथ हुई है, अपाना आई है, अब अपाना उसकी भी, उसका रिएक्शन देखना बहुत जरूरी था। अपाना की रिएक्शन पे स्लोमोस लग गए जी। बरलास उठो, बरलास उठो ना। उस पीछे म्यूजिक लगने लग गया, और अपाना की गंदी एक्टिंग को आपने छुपाने की हमारे साथ चीट करने की और अपाना को तो वो दिखाया ही नहीं गया कि भाई उसका एक जीवन साथी मरा है, जिसकी वजह से उसके बाप की डेथ हुई, जिसकी वजह से एक बंदा मरा गया। मतलब
कुछ भी नहीं, जो कुछ भी। नहीं। और अपाना पिछले कुछ अरसे से बड़ा रो भी रही थी कि भाई ना करो, उसे क्या डर लग करो। रहा है बार-बार, कुछ कहीं जाने नहीं दे रही तो थी। उसका इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए था। दिखाते आप अपाना को बैन करते हुए दिखाते आपने, क्यों हर अपाना की अम्मी दिखाई उन्होंने, फिर नहीं दिखाई मेरे अपाना ख्याल, मैंने तो नहीं देखी। नहीं दिखाई नहीं दिखाई। हिना बेयाद दिखाई जी, वो भी एक सीन में ना। हाँ, वो जब उसके बेड वाला सीन वो था। अपने हाथों पे नहीं उसके अपने हाथों पे खून देखती है जब दिदरे फिशा का So कैरेक्टर again metaphor. So again यही था उसका। so again mixed messages के वही अब ना। उधर metaphor आ हाँ, गया, खून हाँ, मेरे हाथों हाँ, को खून लग गया। So वो weird, मिक्स्ड yes. अप्रोच है, Mixed approach कोई है, एक yes. अप्रोच नहीं है। Yes, 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 तो yes, बड़ा दुख हुआ मुझे। पूरा ओएसटी चला इस एपिसोड, जो रिसेंट 28वीं एपिसोड सेकंड लास्ट, पूरा ओएसटी चला। क्या जरूरत थी? आप क्यों Episode पूरी एक्सटेंड करने किए की, जा हाँ, रहे हैं? episode पूरी करनी वही ना, क्यों एक्सटेंड किए जा रहे हैं, सीन बढ़ाई जा रहे हैं। वो तो करना था ना। वो बहुत बुरा कर रहे हैं। गुलवरीन की एक्टिंग यहाँ पे दिखानी बड़ी जरूरी थी, उसका बहुत बेटा जरूरी मरा थी, था, नहीं उसका दिखाई दूसरा गई। बेटा मरा, नहीं हाँ। दिखाई वहाँ पे। वुल्वरीन की तो काफी अरसे से दिखाने की बहुत जरूरत थी, हाँ, लेकिन नहीं दिखाई जा रही। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है। मुझे तो नहीं समझ लगा गुलवरीन को क्या मंतकी इंतकाम या अंजाम जो भी दिया है। जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे अगली एपिसोड, अब आखिरी में क्या ही करेंगे। बस अब उसने उसको मारना है, 2 लोग रह गए हैं, ठीक है, एक तो चिनार खान है और एक उनका छोटा बेटा है, तो फिर तो खई हो जाएगी। तो देखो क्या होता है। आपकी प्रेडिक्शन लेकिन बड़ी अच्छी है, वो वही होना है मुझे लगता है। वही होना है। हाँ वही होना है, खई नहीं होगी। खई नहीं, क्योंकि बादल मर गया हाँ, ना। हाँ हाँ हाँ, सो खई नहीं होगी। खई नहीं होगी। चले, जमदा विल बी प्रेग्नेंट। हाँ समता। और ये मेरे ख्याल में अगेन मैं बहुत ही बदतमीजी वाली बात कहूँगा, जी यही वो एक कह लीजिए कि क्लाइमेक्स होगा जिसपे फैजल कुरैशी की आंखें बाहर आ गई। अरे क्लाइमेक्स सुन के मेरी आंखें बाहर आ गई। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, एक एपिसोड रह गई है। बेस्ट ऑफ लक जी टीम खई। वैसे आपने बर्बाद किया है बहुत ज्यादा ड्रामा जी। अब व्यूज भी कम हो गए, आपको पता है? अच्छा, मुझे नहीं आईडिया, Views कम लेकिन हो गए लास्ट वाली एपिसोड तो ट्रेंडिंग में जा रही है। ट्रेंडिंग में Second तो last. हाँ चली जाती है। चले खैर, चले जी, मूविंग ऑन टू नमक हराम। जी वो नमक हराम 21वीं नहीं। किस्त। हाँ, हुआ कुछ इस तरह। अच्छा, इस दफा नमक हराम में भी अरसलान सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा फ्लैशबैक्स ऐड किए गए। शुक्र है मैंने नहीं देखा। हमने तो इरादा नहीं किया था, ढेर फ्लैशबैक्स क्योंकि थे। लास्ट वीक हमने हार्डली 3 से 4 मिनट उससे डिस्कस किया था, जिसमें उसकी बहुत अच्छा, ज्यादा इस दफे मैं बेइज्जती बस बता दूंगा आपको कि क्या क्या हुआ। अदरवाइज अच्छा, मुस्तफा के पीछे पुलिस भागी, पुलिस भागती रही उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उसने गोली मारी थी उसके ऊपर, अमीन कुरैशी के ऊपर। अब पुलिस भाग रही है जंगल, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन से शहर में ये रहते हैं। चलते चलते जंगल आ गए, चलते चलते जंगल आ गए, वो जंगलों में घुस गया। अच्छा, जंगल प्रॉपर थे? प्रॉपर यार, क्या हो गया? नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। जैसे हमने रिसेंटली फना में देखे हैं जी। 10 नंबर। 10 नंबर। अच्छा, फिर ना पुलिस ने ना उसके गोडे पे गोली मार दी। अच्छा, Mind गिरफ्तार ना किया। Want to take you home? हाँ। अच्छा, गिरफ्तार ना किया अरसलान। अच्छा, फिर स्टैंडिंग क्वेश्चन। अच्छा बोल। तो गिरफ्तार ना किया पुलिस ने, वो फिर भाग गया वहां से। फिर भाग के मुरीद को कॉल करा, मुरीद बेचारा आईसीयू में है, ऑपरेशन लेकिन उसका सक्सेसफुल हो गया, बच गया। हाँ, बस यही हुआ है ड्रामा। बस यही हुआ है। और फुप्पी ने कहा है अरसल को कि तुमने बगैरती की है, ठीक है, तुम अपने मामू के साथ नहीं गए, देखो मुरीद जीत गया अब तुमसे, तुम तो यानी कि हम इतना सारा घूम के वापस वहीं आ गए। जी। उन्होंने कहा कि असल नमक हलाल जो है वो मुरीद है। हाँ। तो सगा भांजा भी उसका जो है ना वो अच्छा नहीं तो मेरी बात सुने, तो अभी मुस्तफा भाई कहाँ है? मुस्तफा भाई अभी फरार थे। हाँ। मुस्तफा भाई आई हॉस्पिटल मुरीद को देखने, हाँ। वहां पकड़ लिया अमीन कुरैशी ने, उसने पुलिस को पकड़वा दिया। बस यही। अब वो थाने में है। हाँ बस और यही। सारा जी ने बहुत एक्टिंग की है। मुरीद अच्छी एक्टिंग। हाँ, मुरीद के उसका सुन के ना, उसके के उसको गोली लगी है, सॉरी, मुरीद की गोली लगने का सुन के, तो सारा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग। वह क्या, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मी बस मुरीद के पास चलते फिर। और वो बहुत कंसर्न्ड एक्चुअली, उनको बहुत आपकी ज़्यादा फ्रेंड नहीं आई?
नहीं वो फिर नहीं आई, सुनीता मार्शल पोनी बना के। इस दफा बहुत छोटी सी एपिसोड थी, बहुत फ्लैशबैक। अच्छा एक बात, ढेरों flashbacks एक चीज आपने नोट की, इसमें बहुत सारे एपिसोड बहुत छोटे छोटे थे। हाँ, हर ड्रामे के वो रोज़ों की वजह से शायद एडिटिंग वगैरह में शायद कोई दिक्कत आती हो। चले बस। हाँ, अब कुमार पे आना प्लीज। आपने आगे देखना है ड्रामा के नहीं? दफा क्या दफा? कि देख लूंगा। अच्छा इमरान की एक्टिंग अच्छी थी क्या भाई? इमरान की एक्टिंग तो थी नहीं ना, क्योंकि वो तो आईसीयू में है, ठीक है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उनकी एक्टिंग बस यही होगी। एक सीन था छोटा सा लेकिन ठीक था। वो बिस्तरे मर्ग पे लेटे हो, और उसमें भी वो अपने आप को एक थर्ड पर्सन करके कर रहे थे मुरीद, ये नहीं उसमें वो बात हुई नहीं ना, वो बस उसने पूछा क्या हाल है आपको, उसने कहा मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है, चलो भाई ओके जी। मूविंग ऑन टू पहले रमजान प्लीज कर ले, कर लो। मूविंग ऑन टू वेरी फिल्मी जी। वेरी फिल्मी तो आपने देखा नहीं, मैंने देखा है। हाँ, इट्स वेरी पैथेटिक। अब तो मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं है ड्रामा देखने का। आप हीरो हीरोइन दिखाए नहीं रहे, आपने पता नहीं एपिसोड जितनी भी देखी है उसमें नहीं था। पूरी एक एपिसोड मैंने बीच में देखी, उसमें था ही नहीं। उसमें आप सारी स्टोरी जो है अब आप अपने सपोर्टिंग कास्ट पे डाल रहे हैं, बुजुर्गों पे भी थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, मतलब उनके सीन एक्सटेंड करी जा रहे, खींची जा रहे रबर की तरह फजूल। फिर दोबारा हम वहीं लेके आ जाते हैं, मतलब एक दिखाते हैं कि जी बस स्क्रीनिंग हो रही है उसकी डॉक्यूमेंट्री की, वही डॉक्यूमेंट्री से पहले दादी को भी दिखा दी, वही डॉक्यूमेंट्री अब्बू को भी दिखा दी, स्क्रीन पे भी दिखा दी। वो मैंने देखा था। सो द थिंग्स आर वेरी इलॉजिकल, वेरी लेम। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस ड्रामा इज राइटर। हाँ, क्योंकि कोई कॉमेडी सिचुएशंस नहीं है, कोई ऐसे खाके नहीं है जिसको देख के आपको हंसी आए, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कोई कैरेक्टर्स भी ऐसे नहीं है जिनमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, कोई ओवर द टॉप हो, टॉपनेस हो, या कुछ तो हो कि जिसके ऊपर इंटरेस्टिंग हो, सॉरी दिलचस्पी नहीं होती किसी भी चीज से। अभी देखो 12 एपिसोड हो गए, मतलब कल मैंने 12 तक देख लिए ना। सो मुझे किसी एक कैरेक्टर से एसोसिएशन नहीं है। सो सबसे बड़ी अबाउट एनीवन, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा हाथ साइमा अकरम चौधरी का है कि उन्होंने सारे इस तरह के कैरेक्टर्स लिख लिए। सारे लिख लिए, मतलब कोई नहीं छोड़ा। तो सभी में अब आप कितना ही इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक्टिंग सब बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपको किसी की भी एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, बट सिचुएशंस आर वेरी लेम। आई एम सॉरी, राइटर बहुत बड़े हैं, मोहम्मद अहमद हैं, बट उनको इज्जत बनती है बहुत ज़्यादा करना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो स्क्रीन के एतबार से जिस तरह से आप ड्रामे लिखेंगे, इट्स वेरी ओल्ड। अब नहीं चलते, या ओल्ड के अलावा, या अगर ओल्ड है भी तो अप्रोच जो नई मिक्स की जा रही है, नए को पुराने के साथ मिक्स करके एक बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। हाँ, बिल्कुल वो कोई खिचड़ पप्पा मग गया है जो जिसको कहते हो। कभी कभी हम इसमें से मुझे बहुत पुरानी फील आने लग जाती है, और कभी कभी बहुत ही कमर्शियल फील आने लग जाती है। सेम ट्रीटमेंट कुछ अनंत के साथ हुआ था, सेम ट्रीटमेंट वही कुछ है। ठीक है कि आप नहीं कहा अपने किरदारों को लेके सही से चल पा रहे, नहीं आप कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर पा रहे जिससे लोग इंट्रीग हों। कुछ कहीं में इस्लाम और हमेशा ये होता था कि अगली एपिसोड का इंतजार नहीं होता कि अब क्या होगा। और अच्छा एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहूंगा मून, कि अगर कोई इंसान ड्रामा देख रहा है ये और उसको नहीं पता कि इसका राइटर कौन है, वो बहुत गालियां देगा राइटर को। हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे है। हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता है वो कौन है, हमें उनकी इज्जत करनी है, ठीक है, क्योंकि इज़ अ बुजुर्ग। हाँ, बुजुर्ग भी हैं और उनका अच्छा काम एक और अच्छा खासा टाइम दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा बंदा बिठाओ और जिसने ये ड्रामा, जिसको नहीं, जो थोड़ा जिसे ड्रामे की थोड़ी सूझबूझ रखता हो, ऐसे ना हो कि लाइक। लेकिन फिर भी यार, लास्ट ईयर तक मेरे घर में कोई ना कोई एक रमजान प्ले ऐसा होता था कि जो मेरे जो हाउस हेल्प है वो भी देखता था, जो फौरन देखा जाता था, टीवी देखा जाता था। तो हाउस हेल्प तक का इंटरेस्ट आपने ग्रैब करना है, सिर्फ आपने किसी स्पेसिफिक ऑडियंस का इंटरेस्ट ग्रैब नहीं करना। सो दैट माय पॉइंट इज कि कोई ऐसे रैंडम बंदा बिठा दो जो सूझबूझ रखता हो, वो कह देगा कि नहीं ये इस फिल्म का इस सीरीज का तो राइटर इतना बुरा है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। दादी इज ऑल्सो वेरी इनकंसिस्टेंट, उनकी तो अभी तक नहीं समझ लग रही। अब्बू का ट्यूमर निकल आया, वो हॉस्पिटल चले गए, उन्हीं में जामे शरीफ भी बन रहा है। अच्छा, अब्बू की सिचुएशन इतनी सीरियस दिखाई हुई है कि उनका भी मतलब ऑपरेशन है और जो भी सीन चल रहा है उसी में वो जो फ्रेडी वगैरह है वो अपने मामू के साथ कॉमेडी में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वहाँ पे वो सनम के साथ, वो सनम वाला भी सारा मुझे नहीं सनम और वो जो उसके मामू है चुगताई, वो उस हॉस्पिटल में बैठ के रोमांस कर रहे हैं, मतलब लाइक वो वहाँ पे फनी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। सो इट्स वेरी लेम। सो मुझे तो नहीं पसंद आया। और अम्मी के साथ भी जो उन्होंने उसकी कन्वर्सेशन दिखाई, उसमें उसने सारा मतलब मामला उस अम्मी पे थोप दिया।
मुझे तो अम्मी पे थोपना इतना गलत सलत नहीं लगा, मतलब शक तो शक होता है और उस पर हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब आप सर से तो नहीं ना झाड़ सकते। मैंने भी वो सीन देखा था जब दीपक परवानी का कैरेक्टर कहता है कि जी मैं क्यों एक्सप्लेन करता और मेरे सिर्फ दोस्ती थी। तुम जाके बीवी को बताओ। हाँ। तुम क्यों सिचुएशन को एक आप तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है तुम्हारी वाइफ, और जिसकी असर तुम्हारी औलाद पे भी पड़ना है अगर वो तुम्हें छोड़ के जाएगी, और तुम उसको रोक नहीं रहे अपनी इस अना में कि मैं क्यों करूं। हाँ, exactly. तो ये कितनी गलत बात है। सिचुएशंस इतनी अनबिलीवेबल सी हैं। अब वो रोमांस उनका जिस तरह से जनरेट कर रहे हैं ना, वो रोमांस भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि हम फेक वो करते हैं, लेकिन फेक में वो जिस तरह से कर रहे हैं मुझे तो नहीं समझ लग रही कि ये किस तरह की सिचुएशन है जिसमें इन दोनों को आपस में प्यार हो जाएगा। और ना अब सनम का कैरेक्टर कितना बुरा लिखा, मतलब कितना अजीब सा लिखा हुआ है आपने। मतलब सनम के कैरेक्टर में भी कोई रंग नहीं है ना, या फिर शायद वो एक्टिंग नहीं ठीक से कर पा रही। हालांकि आपको पता है मीरा सेठी कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। और इसके अलावा रमजान प्लीज में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि 12-13 किस्तों के बाद आपको हर कैरेक्टर का कोई एक तकिया कलाम पता लग जाता है, जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। नहीं पता लगा, नहीं है ही नहीं, है ही नहीं किसी का, है ही नहीं, है ही नहीं। तो इस दफा बहुत बड़ा फेलियर हुए रमजान ड्रामा। रिमेंबर वो बड़ा अच्छा होता था, अच्छी परी। हाँ, अच्छी परी। हाँ, सो कुछ ना कुछ होता है। या नवा गट्टा खुल गया, जो सब ना किया करो ये जगल्ला। सो ये है, ये आपको एक इन कैरेक्टर्स की एक पहचान होती है। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इतने सारे फनी कैरेक्टर्स हैं, किसी की कोई एक वो नहीं है। फनी कैरेक्टर भी कोई नहीं है सिवाय अली सफीना के। मुझे तो इस ड्रामे में कोई फनी नहीं लगता। ट्रू। और अली सफीना की भी अपनी ही मेरे ख्याल में इसमें मेरे ख्याल में टैलेंट है, या अपनी ही उनकी खूबसूरती है अपने काम को लेके, सीरियसनेस की, कि वो अपने आप को शाइन करवा रहे हैं, अदरवाइज तो कोई भी नहीं करवा रहा। अगेन स्टोरी हम लास्ट में भी बात कर चुके हैं, इस दफा फिर बात करेंगे कि स्टोरी तो इसकी आज़र की आगे बारात से ही वही है। सेम वही फिल्मी अब्बा फिल्में बनाते थे, उधर अब्बा एक्टर थे, उधर उनका एक हीरोइन के साथ चक्कर हो गया, इधर भी एक हीरोइन के साथ चक्कर हो गया, इधर फिर सेपरेशन हो गई। इधर बाप वाली साइड दिखा रहे हैं, उस टाइम पे माँ वाली साइड दिखाई थी, उधर इधर दादी है तो उधर नानी थी। ठीक है, सो चीजें सारी सिचुएशंस वही हैं। हाँ, और रिश्ता भी तब भी ऐसा थोड़ा अजीब सा था। तब खैर तब थोड़े दो डिफरेंट वो थे, कह लीजिए कि दो डिफरेंट कल्चर के लोग थे। इधर थोड़ा कोई एक बाहर के हैं तो एक पाकिस्तान के, फर्क तो कोई नहीं है उस ड्रामे में और इस ड्रामे में। ठीक है, सो मुझे तो नहीं पसंद आ रहा। हम नेक्स्ट वीक फेरी फिल्मी नहीं कर रहे। अगर किसी को करवाना है तो बता दें, वरना हम माजरत है। कोई भी नहीं करवाएगा। ठीक है, हमारे व्यूअर्स हमसे ज्यादा आगे बढ़े हैं। चले जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रमजान प्ले, चांदनगर। जी मुझे चांदनगर, हाँ चांदनगर अच्छा जा रहा है। इसमें क्या अच्छा जा रहा है? मैंने पता नहीं, मुझे मजा आता है। आपको उसमें कैरेक्टर्स है, कहानी तो वही, कहानी तो है ही नहीं ना, कहानी नहीं है गैस, पर मुझे फिर भी मजा आ रहा है। मुझे उन लोगों को देख के मजा आता है। मुझे अच्छा लगता है जब तैमूर का मुझे अरेज की एक्टिंग बहुत पसंद आ रही है इस ड्रामे के अंदर। आपको नहीं आ रही? मैंने नहीं देखा इसमें। अच्छा, आपने बताया तो नहीं देखा। मुझे लगा आप कह रहे थे कि मैंने देखा है। मुझे अरेज का बड़ा पसंद आ रहा है। वो कुछ इस तरह के अरेज जो है वो कायनात का, पता है ना आपको, वो जो रजा समू की बीवी है, जो सिंधी है, तो वो थोड़ी सी उसके साथ अपनी रोमांस बढ़ाने की कोशिश करा, उसके पीछे पीछे फिरना ये वो, तो लेकिन उसने शट अप कॉल दे दी और बाद में उसको कहीं से पता चल गया कि वो शादीशुदा है। तो वहाँ पे तो वहाँ पे वापस अपने कमरे में आके उसने बहुत प्यारा एक सीन किया शीशे के खड़े होके। टूटना नहीं जानी, टूटना नहीं है तुम्हें, हिम्मत कर तू। वो एक एक्टर को देखना चाहिए कि किस तरह से, मुझे उनकी एक्टिंग, और वो जो हमारी वो है फ्रेंड, क्या नाम है, हाजरा यामीन भी बड़ा अच्छा कर रही है। कहानी वही है, उमैरा ना पता नहीं क्यों नहीं लेके आ रहे, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। 15, 14, 13, 12 एपिसोड हो गए, उमैरा ना अभी तक नहीं आए। पता नहीं, शायद वो उनका कोई टीम में नाम होगा, डायरेक्टर राइटर में नाम होगा, हालांकि डायरेक्टर भी आता है, मेन टाइटल पे तो वही आते हैं उनके साथ, तो अभी तक नहीं आए। शायद 15 रमजान के बाद आए एंट्री मारे, आई डोंट नो। अभी तो उनका ही आपस में चल रहा है। अब वो रू ने जिन जो है उसने तंग करना शुरू कर दिया सबको। हाँ, कभी किचन में बर्तन फेंक देता है, जो वेश्या का कैरेक्टर है। और कभी किसी के मोबाइल से मैसेज टेक्स्ट करके किसी और को सेंड कर देता है। मतलब वो पंगे ले रहा है कि यहाँ से ये लोग चले जाएं। ये फैक्टर है। हाँ। मुझे शुरू में नहीं लग रहा था कि इसमें ये फैक्टर होगा। ये है। मतलब उन्होंने दिखाया है कि जवेशी चाहता है कि लोग इस घर से चले जाएं, इसलिए उन सबको तंग कर रहा है। और अरेज का कैरेक्टर सो रहा होता है, रात को कुछ पेड़े मारता है, और इस तरह से सारा कुछ होता है।
ये होता है, वो प्रॉपर उन्होंने दिखाया है। वियर्ड नहीं है, नहीं ठीक है, रूह है, आत्मा है, आत्मा तो कुछ भी कर सकती है। आत्मा चार नगर की तुम आत्मा है। पहचान नहीं पाओगी ना खुद को ना ना किसी खुद और नहीं। को। लेकिन ठीक है, आई एम वाचिंग, मैं तो देखता रहूंगा। हम निकाल दें इस लिस्ट से, मेरे ख्याल में वेरी फिल्मी भी निकल गया और हमारा वो भी निकल गया। नहीं नहीं, अगर आप देख रहे हैं तो हम करेंगे, मैं अपने रूटीन के हिसाब से देखूंगा ना फिर। तो कोई उसमें मसले निकालें, क्या मसले क्या है, कोई अच्छाइयाँ क्या हैं, अगर आप निकालने लगे। मैंने तो देखिए मैंने वेरी फिल्म निकाला है तो मैंने उसकी बुराइयां बताई हैं। हाँ जी नहीं, यहाँ पे निकालने की रीजन सिर्फ ये है कि कहानी वही है। किसी को भी अब देखो, एक आपने नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया, कैरेक्टर बड़े प्यारे प्यारे लेके आ रहे हैं। अब जैसे वो जो मंगेतर था, उसका कैरेक्टर का क्या नाम है उनका, महाहसन के मंगेतर जो था, जो उनका कज़न था, अब उनका वो एक बदमाश टाइप बंदे के पास गया है कि मुझे उसका एड्रेस निकलवा। वो इतना इंटरेस्टिंग सीन था, वो इतना फनी सीन था, वो बंदे ने अच्छी एक्टिंग, कैरेक्टर सारे बड़े अच्छे हैं, स्टोरी वहीं रुकी हुई है। अब हालांकि उनका रोमांस भी बढ़ रहा है, महाहसन के कैरेक्टर का और हसन खान का जो लड़का वो उसके कैरेक्टर का आपस में मतलब उनकी बन रही है, लेकिन नहीं, कहानी उधर ही है जहाँ पे हम पहले एपिसोड। जोक्स भी तो इतने कोई खास नहीं है, जोक्स इतने खास नहीं है, बस हर किसी बंदे की यूनिक एबिलिटी है। हाँ ये है बस। हाँ कि हर एक अगर की कोई हमारे ना पास कोई- हाजरा या अमीन है तो वो रोबोटिक है, वो रोबोटिक में ही हर चीज बात करेगी, वो उसका दिल बड़ा अच्छा है, वो एक महासन इज अ टिपिकल लाहौरी हाँ, लड़की हाँ, लड़की। ठीक है, थोड़ी बदतमीज मुंह फट हाँ, टाइप। रजा इज वेरी सिंधी टाइप। हाँ, और उसकी जो वाइफ है वो भी नॉर्मल एक हाउसवाइफ टाइप की लड़की है, ठीक है। हाजर यामीन इज रोबोटिक, हाँ। वो चोर अरेज बना जो हुआ है वो चोर है, और वो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप है। हसन का जो कैरेक्टर है, जो उसकी हसन कोई खान है, निकली मिस्ट्री क्या थी वो जो नहीं शुरू वो में नहीं, वो भी तो मार ही खा, उसने पिछली एपिसोड में मार ही खाई है। किससे मार खाई है? महाहसन के किसी जानने वाला को उनको बाहर मिल गया, बाइक पे जा रहे थे तो उसने काफी मारा कुटा उसको। अब उनका सॉफ्ट कॉर्नर के लिए पैदा होगा तो जाना हुसैन इज पंजाबी, सो इट्स वेरी एवरेज सा। हाँ, एक पठान सा बना हुआ है, वो जो वर्किंग वुमेन में था बंदा, वो इसमें जर्नलिस्ट बना जो हुआ है। मसूद भाई बने थे वहाँ जी, पे, जी, 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 यहाँ पे वो इनका हाउस हेल्प बना हुआ सो है। चलें, आप ये कह रहे हैं कि स्टोरी के बेसिस पे अगर आप इस ड्रामे को छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, चले जी मूव ऑन करें। चले जी, मूविंग ऑन टू खुमार। ना क्या हुआ? रफ्ता रफ्ता, सॉरी मूविंग ऑन टू रफ्ता रफ्ता। जी रफ्ता 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 की दूसरी और तीसरी एपिसोड है ना? हाँ, दूसरी और तीसरी एपिसोड देखा है आपने? जी। क्या क्या आपको उसमें देखने वाला क्या था? उसमें देखने वाला क्या था? आई एम सीरियस। ये जो पिछले दो ड्रामे डिस्कस किए ना, उनमें फिर कोई ना कोई स्टोरी है, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं, छोटी सी एपिसोड 30 मिनट की आपकी, दोनों ही 30 मिनट की एपिसोड आपकी होती है, और उसमें आप कुछ ना कुछ हमें बिला वजह की चीज़ डाल देते हैं सिचुएशन, और उस एपिसोड खत्म हो जाती है। अब ये जो तीसरी एपिसोड थी असलान, इस पे 5 मिनट का सीन था जो उसका ड्रीम सीक्वेंस था, और रिक्वायर्ड नहीं था कि वो शाहीन खान का करैक्टर जो है वो पिस्तौल लेके आता है और वो करता है और ये वो अपने शोहर को मार देती, उस सीन की क्या ज़रूरत थी? I don't know। इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? हाँ वैसे इस ड्रामे की भी सही कह रहे हो। मतलब इस ड्रामे से हम क्या सीखे? दोबारा से हमें क्या मिला? नहीं यार लेकिन यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सॉरी टू से। नहीं? यू आर राइट। अच्छा खैर चलो, मैं तो मजाक कर रहा था, आप फिर मेरे साथ एग्री करके नहीं तो लुकमान को नाराज कर दोगे। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इस ड्रामे के। अच्छा चले हाइलाइट्स पे आते हैं, मैं थोड़ा सा ना एक ही हाईलाइट थी, दो है मेरे लिए, दो है। अच्छा चले एक आपके लिए कौन सी बताएं? एक तो वो उसने कहा कि जहेज लानत है, तो उसने कहा फिर आप बड़े शौक से मुझे लानत मुझे दे देते, कहती लानत हो आप पे। शौक से ये लानत हमें दे दे। अच्छा तो लानत हो आप पर। वो ठीक है, वो ठीक था, बट उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा ऐसे जोक्स थे जो कि नए जमाने में नहीं होने चाहिए। यस मतलब कलर शेमिंग, बॉडी शेमिंग तो खैर नहीं, लेकिन मतलब कुछ इस तरह के जवाब, कास्ट शेमिंग भी थी मेरे ख्याल कास्ट में, शेमिंग, कुछ ऐसी चीजें थी जो कि अब इस अब ये दौर नहीं में चलेंगी, नहीं अब अच्छी नहीं लगती। चलेंगी, हाँ अब नहीं चलेंगी। हाँ। मतलब अब कॉमेडी को आपको एक एलिवेट करना पड़ेगा, मतलब अभी भी यही है, काला हा हा हा, तू तो इतना काला जितना काला, वो तो इतना बुरा इतना बड़ा, वो पतला है तो तू लफूड़ा है, और तू मोटा है तो तू हाँ। तो मुझे लगा कि वो रिप ऑफ था कदूसी साहब के किसी ऐसे सीन का जिसमें मतलब लाइक कोई रिश्ता देखने कुछ देखना आया था, तो आपको ना फील हुआ? हाँ हाँ, और हिना दिल पसीर भी वही थी। हाँ, सो फॉर मी दैट वाज वेरी अच्छा दूसरा बताओ। दूसरा था कि जब वो अम्मी को चक्कर आते हैं, वो गिर जाती हैं, वो जो था वो इतना फनी था, मतलब मुझे लगा कि वहाँ पे हिना दिल पसीर की एक्टिंग वाज वेरी बैड। हाँ, वो हिना दिल पसीर की एक्टिंग तो इस पूरे ड्रामे में ही, मुझे तो फैजान की एक्टिंग नहीं अच्छी लग रही। फैजान अच्छा कर रहे हैं।
क्या अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, क्या मतलब ठीक है, मतलब वो उसको जो दिया हुआ है मुनव्वर का कैरेक्टर, मुनव्वर को ठीक कर रहा तो मुनव्वर का करेक्टर करने के लिए फिजान की ही जरूरत थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। है। तो फिर तो ज़ावियार की भी जरूरत नहीं थी हमजा करने के लिए। फिर इस ड्रामे की भी क्या जरूरत थी? एक्चुअली द थिंग इज कि ये ड्रामा ग्रीन को सूट ही नहीं कर रहा। हाँ, दिस इज नॉट ग्रीन का वाला लेवल, उनकी वाइब नहीं है। ये उनकी वाइब नहीं है। और मुझे लगता है कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वाइब सारी बना लेनी है, वही वाली जो typical ड्रामा वाली होती है। व्हाट डू यू थिंक? यार यू राइट, हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये उस डगर पे आ रहे हैं। जी तो नहीं, मुझे नहीं पसंद ये ड्रामा, इसको भी निकालो। अच्छा, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं वो बता देता जी हूँ। जी जरूर बताएं। मुझे सहीफा जब्बार खट्टक की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, हाँ वो अच्छा इसमें वो बहुत अच्छी है। ओ मिस्टर, मेरी बात सुनो, ये मसला ना तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा मसला सिर्फ इस कमरे का करा है। जो कि मुझे आई थिंक इन्होंने काफी से बार ड्रामों में कदम रखा है, काफी मतलब पीछे कुछ ऐसे से ये नहीं कर रही थी, लेकिन इस ड्रामे में देखने का, क्योंकि हमने जब से हम टीवी लॉन्च करें हमने इनका कोई कोई ड्रामा project अभी तक प्रोजेक्ट नहीं तीन साल तो हमें भी हो गए, 3 साल हमें भी हो गए रिव्यू करते करते, लेकिन हमने कभी इनका नई ड्रामा देखा। लेकिन पहली दफा देखा है तो मुझे तो ठीक लगा, मुझे अच्छी लगी। सहीफा, और मैं कह रहा हूँ मेन जो बंदे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ज़ावियार भी ठीक कर रहा है। ज़ावियार भी ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा खासा वजन लूज किया है, ठीक किया है, लेकिन क्या किया है? अच्छा भले क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, जो ज़ावियार कर रहा है क्या उतनी एक्टिंग तुम नहीं कर सकते? मारना मत, मैं पहले पूरी बात तो सुन लो। कुछ अपरंपार नहीं कर रहा। डिफरेंस तो सिर्फ एक शक्ल का है ना, हाँ कि और फ्रेश शक्ल के साथ fresh सा लग रहा एक है। थोड़ी सी वो भी है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये नहीं है कि उनको उनके नाम से नहीं, मिला होगा प्रोजेक्ट, मैं ये इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा मैं, लेकिन नेपोटिज्म चीज ही ऐसी है कि नुमान इजाज का बेटा क्या कर रहा हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ हर कोई कहेगा यार, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मैंने हम तो ये वो तुम किसी उसको याद करवाना हो किसी को, अभी ज़ावियार इतना कोई एस्टैब्लिश नेम नहीं है, तो हम तो यही कहते हैं हाँ, ना कि कि नुमान इजाज का हाँ, बेटा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो ये इन दो फैक्टर्स को निकाल के साइड पे रखो, क्या कर रहे हैं? ये मैं तो नहीं देखूंगा। हाँ सही है, ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया, चले। और हिना दिल पजीर की आज आपने कोई बात नहीं कि आप मुझे क्यों खत्म कराना चाह रहे हैं ड्रामा? हिना दिल पसीर लंबी बात करते हैं ना, जब कोई ड्रामा छोड़ना होता है ना तो उसमें जरा अपनी पूरी रीजन अच्छा देते अब हैं। देखो, शाहीन खान का कैरेक्टर जो है, शाहीन खान जो उनकी माँ बनी हुई है, ठीक है, शी इज डूइंग वेरी बैड। जो अक्सर ड्रामा में जो है वो चुड़ैल टाइप बनी होती हैं। मुझे प्यार हुआ था में भी था ना। हाँ अच्छा, वो कितना ओवर द टॉप कर रही हैं, वो ओवर द टॉप बेस्ट कर रही हैं। आपको उससे भी ज्यादा ओवर द टॉप बताऊं? हाँ एक तो भले तो बहुत बुरा कर रहा है, भले तो बहुत बुरा कर रहा है, और नीचे कमेंट लिखे हुए थे वी आर वाचिंग ओनली फॉर भले। मैंने कहा वाओ वेरी गुड, गुड लक, गुड लक आपका। क्या भले के लिए देख रहे हैं आपका, अल्लाह हाफिज है। अच्छा और कौन है, दूसरा बंदा कौन है? अच्छा एक बात ये कि मैम जो हंस रहे हैं ना, हम उनको वो नहीं कर रहे, उन एक्टर को हम क्यों डिमीन करें? डिमीन नहीं कर रहे। हम नहीं करते। द थिंग इज कि वो काम उतना इम्प्रेसिव नहीं है, ठीक है, प्लीज ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जो एक लड़की है उसको डिस्कस करो बैठ के, उसके कैरेक्टर का नाम मुझे नहीं आता। जो कुलीग है, हाँ। जिसने जेल से भी छुड़वाया था, हाँ। वो सारा कुछ कर रही है। हाँ क्या वो ओवर द टॉप नहीं लगी मैंने आपको? सुना था कि ग्रीन वाले बड़े ऑडिशन लेते हैं, ठीक है, ये बड़े audition ऑडिशन लेते लिए, तो ये और ऑडिशन जितने ऑडिशन लिए वही उन्होंने कट्टे जोड़ के ड्रामा बना दिया वही। रफ्ता रफ्ता। हाँ मतलब ये है कि आज तक ग्रीन ने हमें कौन सा अच्छा एक्टर दिया है? हमारे पुराने एक्टर्स को ही उठा के नया एक्टर सबीना। कौन सा अच्छा दिया? नया एक्टर कौन सा अच्छा? फिरोज आप फिरोज कादरी। चलो कह सकते हैं, और कौन सा है? आपने को 50 ड्रामे बनाए हैं, आपके 50 ड्रामे। दो भाभियां स्टैंड वो अप भी करने पुरानी वाली, actors- लेकिन उनको स्टैंड आउट तो उन्होंने किया, अच्छा ग्रीन की सबसे प्यारी क्वालिटी ये है कि उन्होंने पुराने एक्टर्स को उठा के स्टैंड आउट कराया है। जैसे खालिद भट्ट साहब जो जिनकी डेथ हो गई है, वो भी ग्रीन की जीवन नगर में आए थे ना? नहीं वो तो बहुत पुराने आ रहे हैं, वो तो दुरे शिवार में भी थे, दुरे शेवार में भी उससे पहले भी बहुत थे। ठीक है, मतलब लेकिन मैं तुम्हें उनको पीछे दोबारा लेके जाना एलिवेट तो चाह रहा हूं। हाँ, यही ओके, से किया ओके, ना, ओके, ग्रीन से किया ओके, था, ओके। ठीक है। उसके अलावा ये जो दो ममानियाँ हैं, ठीक है, एक जो मायरा हैं और दूसरी जो हैं वो फरहा तुफैल हैं, वो हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा एक्टर कौन सा दिया है? मतलब बहुत बड़ा एक्टर, मतलब कोई स्टार
तो अभी तक नहीं आई थिंक सबीना ही है, सबीना के अलावा मुझे लगता है ग्रीन ने कुछ नहीं दिया अभी तक कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ यू राइट। फिरोज, अपना वाला फिरोज, हाँ, नया वाला खान, फिरोज, हाँ, अखाड़ा में। ठीक है, नहीं। नया वाला पुराने वाला फिरोज, सॉरी, पुराने- नया वाला फिरोज और पुराने वाला फिरोज दोनों ही, दोनों ही, हाँ दोनों ही। वो भी दिए हैं। तो उसके इसके अलावा आपने बताया कि हमने इतने ऑडिशन किए, इतने ऑडिशन किए, इतने ऑडिशन। दानियाल, क्या हो गया है? तुमने मुझे सोच में डाल दिया। बाबा दानियाल खिलाड़ी में थे वो, लेकिन स्टैंड आउट तो इसमें कर रहे हैं चलो ना। ठीक है, लेकिन हमारे लिए हो रहे लोग। ज़ारा को दोबारा मुझे लगता है इन्हीं ने ही उठाया है। मुझे लगता था ज़ारा अच्छा, का career तमकीनत is सबसे over। बड़ी बात, सबसे है? बड़ी तमकीनत, तमकीनत, हाँ सबसे बड़ी इनकी वो है डिस्कवरी तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ। हालांकि तमकीनत उसमें आ चुकी थी काला डोरिया में, काला डोरिया में आ चुकी थी, लेकिन ग्रीन ने एलिवेट किया है। बट फिर भी ग्रीन से मुझे गिला है। गिला रहने दो, रहने दो। अच्छा है। मुझे लगता है कि अभी ना बेचारे अच्छे ड्रामे निकाल रहे हैं, लेकिन बड़े अनकुक्ड निकाल रहे हैं। हाँ, अभी आपको जरूरत है थोड़ी और अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन थोड़ी और चाहिए। लेकिन अगर ये दोबारा रफ्तार टाइप ड्रामों की तरफ आ जाएंगे तो फिर तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर बर्बाद ही है। फिर टिपिकल जियो, टिपिकल ARY, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? रफ्तार ये is very एक bad। लम्हे फिक्री है। लास्ट में बड़े कमेंट आए थे कि वी लव रफ्तार, पता नहीं क्या लव 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 Regarding लव 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 लव। चले मूव ऑन करें, मूविंग ऑन टू क्या देखना है? मून खुमार। जी मून, प्यारी सी लड़की। मुझे लगा था तुम आज ये कहोगे, मुझे पता था तुम आज ये कहोगे। कहो जरा। लड़की माशाल्लाह आंटी। 2 दफा आमीन माशाल्लाह। एक दफा वो भाई कहता ना कि मैं सारा फाइज का तुम भी वही चीजें नोट करते हो जो मैं नोट करके बैठा हूं। आमीन माशाल्लाह। आमीन माशाल्लाह। इंशाल्लाह आंटी। इंशाल्लाह आंटी, यस इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त दो। क्या खुमार में हो रहा है भाई? वैसे मुझे मजा बड़ा इन 2 एपिसोड्स का है भाई। कितनी 35वीं और 36वीं एपिसोड थी, फुल एंजॉय करवाया इन दोनों ने। नहीं मजा तो आया, बहुत मजा आया, मुझे तो आया। शुक्र है कि कहानी थोड़ी सी अब हाँ जा तो क्लोजिंग की तरफ ही रही है, लेकिन अच्छी क्लोजिंग की लेकिन तरफ जा रही है। अच्छी क्लोजिंग की तरफ जा रही है। मुझे ट्विस्ट एंड टर्न्स पसंद आए ड्रामे के। इट्स वेरी OTT, Very, वेरी जियो, very वेरी typical। बट ये है कि कभी कभी आप कोई ड्रामा देखते हो ना, चलो आप थोड़ी सी भी अगर इन्वेस्ट हो जाओ ना कि अब स्टोरी में अब क्या होगा, तो आपको मजा अच्छा, आता मुझे है। पता क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि मैं कोई 80s की बॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ। हाँ। वो जो हम ना कभी पुराने जमाने में ना जब बहुत आप स्कूल से वापस आते थे, पुराने जमाने हमारे भी पुराने जमाने आने लगे हैं, दैट्स वेरी जी, सैड। बिल्कुल। तो हम दोपहर के वक्त वापस आते थे, तो सहारा पे या कोई एमी जी सिनेमा पे एकदम कोई इंटरेस्टिंग पुरानी फिल्म लगी होती थी, तो सब घर वाले देखने जाते थे। तो कुमार का आजकल वो ऐसे ही उसमें ऐसे दिखाते थे कि वो फैमिली एकदम दिवालिया हो गई है और अमीर से गरीब हो गए हैं और घर नीलाम हो रहे हैं, सस्ते वाइट तंबू लगा के, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो रहा है कि धड़कन। हाँ, जहाँ पे जाते हैं लोग वहाँ पे जलील करते हैं, फिर उनको गरीब अपनी रिश्तेदार की याद आती है। और देखो अब लाइबा को आउट ऑफ नोवेयर क्यों याद आएगा कि हरीम भाभी तो बहुत अच्छी थी। हरीम को तो तूने कुत्तों के बर्तनों में पानी पिलाया है। तू कह रही हरीम भाभी तो बहुत अच्छी थी, उस टाइम कदर करती उसकी। और वैसे भी जो मुझे तो ये समझना आई कि ये दूसरी को दिलारा ने इनको घर में क्यों रखा है? दिलारा ने बड़ी कुत्तों के बर्तनों में पानी पिलाया उनको। तो चैरिटी कहने लगे थे। चैरिटी करने पाकिस्तान आई, चैरिटी ही करने लगता है पाकिस्तान आई हूँ। बड़ा ही मजा आया उसका सीन का, बड़ा मजा आया। कहती मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ आपके साथ, क्यों हुआ? कहती आपने अपनी ग्रेस हमेशा कायम रखी, आपने ये तो अपना खानदानीपन और अपना वो। कहती कहाँ जा रही है? बैग उठा के मालदीव जा रही है, ये यूरोप जा रही है। उनका नहीं तेरे कहाँ आ रही है मासी? आप लोग वेकेशन पे जा रहे हैं? लेट मी गेस, मालदीव्स? नहीं, आपका तो यूरोप का प्लान था ना? जी वो भी था। ये तो पिछले नहीं ये 35वें एपिसोड में था ना। यस जब वो एंटर होते हैं। हाँ ओके। तो कहती बैगेज उठाए हुए आपने, बैग्स उठाए हुए, कहाँ जा रही है? मालदीव जा रही है, यूरोप जा रही है। उनको जानबूझ के तंग करी ना, उनको उनकी रिकॉर्ड लगा रही है। उधर आए ना जरा आप प्यारी सी लड़की की तरफ। क्या आप कहूँ मैं? प्यारी सी लड़की नहीं, प्यारी सी लड़की उधर आए अस्मत आंटी की तरफ। 1 मिनट शर्म करें, आपने दिलारा किसको कहा है? दिलारा है वो जीक्यू।
जी क्यों दिलारा नहीं जी है? क्यों है दिलारा, क्या हो गया है? तो वो कौन है फिर जो उनके घर है? इस्मत ताहिरा, इस्मत ताहिरा की जो बहू है उनका क्या नाम है? उसका नाम है जिले हुमा। जिले हुमा पे आए ना जरा आप। जिले हुमा पे क्यों आऊं? मुझे लगा आप दिलारा। नहीं नहीं, जिले हुमा तो कह रही है उसके मुंह के ऊपर अपने हाँ। पासपोर्ट फेंक के कहती मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, टिकट करवा दो, वेयर इज माय टिकट? मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ, वीजा और टिकट चाहिए और कुछ रकम भी। चवल, हाँ। मुदस्सिर हसन, बगैरत, यहाँ पे लड़की फंसा के बैठा हुआ है, वेयर इज माय टिकट? और माफ करना एक बात मैं इधर ऐड करना चाहूंगा जी। वो जो उसने आके हरीम को कहा है ना, उसने ठीक कहा है हाँ कि तू कि बैठना है तुमने कैबिन में जाके बैठो, इधर क्यों बैठी हो? अब तुम्हें कैबिन याद आता है जब मैं आई हूँ तो वो वाली बात मुझे उसकी बड़ी बजा लगी। क्या कहेंगे आप इस वाले से? लेकिन हरीम की बात मुझे बड़ी बदतमीजी लगी कि वो तुम्हारे बॉस की बीवी कहती मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, हाँ। मैं सिर्फ मुदस्सिर साहब की असिस्टेंट। तो मुदस्सिर साहब बगैरत है ना, उन्होंने मैं बीवी मुदस्सिर को साहब इज्जत ही के नहीं दिलाई। हाँ। बीवी को इज्जत तो दिलाने का काम शोहर का होता है। जलील की ये जा रही है, हरीम ने 3-4 दफा जलील किया बेचारी जिले हुमा को, उसकी तो इज्जत ही नहीं है बेचारी की। मैं आपकी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं। जिले उम्मा की ना, हाँ वो बेचारी अभी जगह जगह से जलील बड़ी होती गंदी है। बात है मुदस्सिर, हाँ, बहुत मुदस्सिर बुरे ने हो नहीं तुम। इज्जत करवाई ना ही वो प्यारी सी लड़की वाली आंटी ने उसकी इज्जत करवाई है। कहती है, उसका एक डायलॉग मैंने लिखा हुआ है, कहती है जब से मैंने हरीम की शादी का सुना मैं तो ठंडी पड़ गई हूँ। ये कोई है डायलॉग बोलने वाला? कहती जब से मैंने हरीम की शादी का सुना मैं तो ठंडी पड़ गई हूँ। ये एक दो डायलॉग हो गए थे, एक दो डायलॉग Dialogue से बड़े heavy है इसमें। इतने कोई ड्रामेटिक थे, इतने Dialogue से बड़े dramatic dramatic है। थे, इतने Dialogue तो dramatic बहुत- थे जिसकी कोई हद नहीं। भी तू क्यों ठंडी पड़ी आंटी? ठंडी पड़ गई। हाँ भी तूने तो खुद रोहा के साथ रिश्ता तोड़वा के अपने बेटे की जिले हुमा के साथ शादी करवाई है, तो अब उसको निभाने थे अपनी शादी को। बार बार उसको और आगे बार से बार अब- उसको और आगे से चुड़ैल। सुना है चुड़ैल बाहर जा रही है। हाँ, और ऊपर से अच्छा अब दोनों ही एक दूसरे वो ना कच्चियां कह रहे हैं, मतलब जिले हुमा भी सॉरी जो इस्मत आपा हैं वो भी कह रही हैं, और हस्बैंड सॉरी साथ इजाज़ असलम भी उसके साथ बैठ के, तो इजाज़ असलम कहती भाई तुम छोड़ दो, वो आगे से कहता नहीं ये मुझे वो है, ये मेरी आपने फलानी मेरे गले में सा तोप डाला है, तो फलान मैं तो तोप को यानी लेके कि चलूंगा। तुमने जिंदगी भर माँ को गिला देने के लिए ये उसको तलाक कि दे दी। सड़ती रहे सारी जिंदगी, हाँ सड़ती रहे वो सड़ रही है बेचारी, जी। सड़ रही है, बर्बाद हो गई है। तो हरीम वगैरह के हालात अच्छे हुए? रूफी ने देखो सारा कर्जा वापस कर दिया। तुमने कभी सुना है ऐसे? लाख कर पाई पाई का मैंने हिसाब रखा हुआ है रूफी। चलो खैर उसकी काम तो सुनी आया ना गई है उससे, यूके कनाडा जाके, बड़ी सुनी गई है। रूफी से कोई राब्ता रखो, छोड़ो ये कि बस खत्म करते हैं, चलते हैं वहां पे कोई काम शाम करते हैं हम रूफी भी। को कहता मुझे भी को कनाडा में जॉब दिलवा दे। हाँ। रूफी की सही सुनी गई है, रूफी ने पैसे वापस कर दिए उससे। बेचारा मैंने सोचा कि शायद फाइज उन पैसों से घर का बंदोबस्त करेगा, कोई छोटा लेकिन मुझे फाइज की हरकत ही बड़ी बुरी लगी, भाई साथ ले जाओ बहन और माँ को, बेचारी जलील हो रही है वहाँ पे। फाइज के साथ बड़ी बुरी हुई। फाइज का एक दोस्त देखा था कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था वो, जिसको पैसे दिए थे उसने, और फिर उससे पैसे हाँ कहता है तो ऑस्कर लेता? कि हाँ कहता यार जाके किसी एसन से ले लेना, मेरे पास तो नहीं है, मेरा तो बाप मुझे घर से निकाल देगा कि तुम्हारे पर केस हुआ। तुम्हें आने से पहले सोचना चाहिए यार, तुमने माजी में जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। फजूल। और कुछ रहता है इसमें? प्यारी सी लड़की लाइबा को क्यों बार बार याद आ रही है हरीम भाभी? लाइबा ने कौन सा उसके साथ सलूक करवा रखा था? मून 80s की फिल्मों में ऐसे ही याद आती होती थी। ये 80s की फिल्म बहुत ज्यादा ही हो चुकी है अब। उनके हालात अच्छे हो गए, उनके हालात बुरे हो गए, वो तख्त से तख्ता हो गए, वो तख्ते से तख्त हो गए। तो ऐसे ही होते हैं खुमार। हाँ, ओहो इतनी इंपॉर्टेंट चीज, शुक्र है मुझे याद दिला दी। अस्माबाद। रुक जाए, क्या? जो शादी हुई है, हाँ। जो उसकी दुल्हन थी, हाँ। वो कोई और थी। नहीं ये नहीं हो सकता। देखे 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 फटाफट देखे, जिससे शादी हुई अदनान समद खान की, जिसके तो वो वो है ना। मेहंदी में जो थी मिजना वकास, मिजना वकास, तो ओरिजिनल उनकी कजन थी ना, जो मेहंदी में उनके साथ बिठाई गई एज दुल्हन, वो मिजना वकास नहीं है, वो कोई और, वो कोई और है। कोई और फिर बाद में दिखाया मिजना वकास उनकी बीवी है। वो तो बीवी ही है ना? तो नहीं तो जिसके साथ शादी मतलब मेहंदी किसी और के साथ और बीवी कोई और। ओए होए, खुमार देखो कितना बड़ा चढ़ा डायरेक्टर को। चलो अली फैजान थोड़ा सा परेशान नहीं वो भी खुमार में ही आगे, देखे जरा प्लीज। पहुंच रहा हूँ साइड पे। एपिसोड जो पहले वाली थी ना जुम्मे वाली, उसमें होगा 35वीं में। हाँ हाँ देखे।
वो तो छोटा सा सीन था अरसलान, छोड़ लेकिन दो बीवी तो वो नहीं है ना। उसको। अस्मा अब्बास कह रही थी उसको कि तुम आगे करे ना, जब मेहंदी पे लिए उसके पास आगे जाके बैठेगा। चलो मैं, अच्छा हाँ ये तो कोई और लड़की, ये कोई और लड़की अच्छा है। मुझे याद आ गया, ये उसकी बहन है, उन दोनों बहन भाइयों की इकट्ठी शादी हुई है ना, बहन है, दोनों बहन भाइयों की इकट्ठी शादी हुई है, बहन है। ये क्या बगैरती है? हाँ तो बहन के साथ बैठा है, क्या है तुम्हें क्या मसला है? ये कौन ऐसे बैठता है बहन के साथ? चल कुछ नहीं होता, बख्श दो। नहीं, उन्होंने बताया बहन है ये। हाँ अस्मा अब्बास ने कहा दोनों बहन भाइयों की शादी, ये बहन है उसकी, ये पूरे ड्रामे में आई है, आपने देखा नहीं, और ये कितने फॉरगेटेबल कैरेक्टर्स हैं। अच्छा खैर, उसको भी कोई बीमारी हो रही है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लगता है उसके पाँव को कैंसर हो जाना है। उसको कुछ ना कुछ होगा, उससे ज़्यादा तो मिलनी, सबको मिलनी है। फाइज 80s? हाँ फाइज, लेकिन ठीक है, फाइज ने देखो ना अपना केस ख़त्म करवा लिया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अब उसको दोबारा जेल में नहीं पकड़ के लेके जाएंगे, लेकिन अब को ठिकाना मिला। अब लाइबा देखो ना बेचारी, लैबा तो पागल हो गई है, लैबा आंधी पागल हो गई है। बे तू 2-4 दिन ठहर जा, स्पॉइल्ड किड है ना बेचारी। स्पाइल किड के साथ ऐसा तो बड़ा कहती है इस कमरे से बड़ा तो मेरा वॉक इन क्लोजेट है, हालांकि इतना बड़ा गेस्ट रूम था, इतना बड़ा। चले मूव ऑन करें, चलो चलें जी, मूव ऑन टू Another गंद। अब्दुल्लापुर का देवदास। Yes, please. अब्दुल्लापुर का देवदास। जी मून, What do they want from us? What do writer want from us? What do the director wants from us? What do the actor wants from us? क्या गंद है भाई, क्या गंद है, प्लीज ये छोड़ दो, मेंटल टॉर्चर है। पसंद है? नहीं। अच्छा खामोशी तुम्हारी देख के मुझे लगा कि पर्ची को ही उसने देवदास मान लिया है, कहती है यही काशिफ ही मेरा देवदास है। एक्चुअली ड्रामे में जो चल रहा है मुझे समझ नहीं लग रही। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बार बार पीछे करना पड़ता है, बार बार पीछे आना पड़ता है, बार बार पीछे आना पड़ता है। नए कैरेक्टर भी डाली जा रहे हैं, नए कैरेक्टर्स भी डाले जा रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ साजिश क्या कर रहा है, साजिश से निकालना क्या है मुझे नहीं समझ लग रही। क्या कट्टी कट्टा, मतलब उसने बिदार मरवा, एक माँ ने अपना बेटा मरवा दिया, वो इतनी रिलैक्स फिर रही है, वो अपने बेटे का बदला पता नहीं पूरा भी कर चुकी है कि नहीं कर चुकी, लेकिन वो आगे क्या चाह रही है, वो पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहती थी या नहीं एंटर होना चाहती थी, उसका मकसद नुमान एजाज को पाना है या नहीं पाना है मुझे नहीं पता। उधर आ जाओ तो चाचा क्या चाहता है, जायदाद चाहता है या नहीं चाहता, वो घर से भाग गई, उसे जायदाद उसके लिए मैटर नहीं करती, अगर वो पैसा लालच उसके लिए नहीं है तो वो ज़मीनें लिख के चाचे को दे दे और उस घर से निकल जाए, ज़िंदगी अपने एतबार से गुजारे, नो वन गिव अ। लेकिन आई डोंट नो, बिलाल पहले इलेक्शनों में लड़ता है, उसके पास पैसा नहीं होता, वो पैसा वो लाहौर लेके जाता है तो वो पैसा 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाता है, जिससे वो एक 50 करोड़, सॉरी 50 करोड़, हाँ 50 करोड़ हो जाता है, वो उस 50 करोड़ से गंदा सा घर लेता है, फिर वो उससे वो पॉलिटिशियन बन जाता है और वो बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। So for me, everything is very unbelievable. अनबिलीवेबल, राइटर को खुद नहीं पता वो क्या करना चाह रहा है जिंदगी में, राइटर खुद भी कंफ्यूज्ड है भाई। अगर चलो हमें समझ नहीं आ रही, मान गए कि गुलबानो ने देवदास को नहीं देखा था, बिलाल अब्बास को नहीं, आवाज तो सुनी थी ना, पूछती है तुम्हारा नाम क्या, वो कहता अभी जब उसके पास आई है हॉस्टल में पनाह लेने के लिए तो वो उसे बार बार आवाजें नहीं दी गुलबानो को, तब ना तुमने आवाज पहचानी, कहती काशिफ ही मेरा देवदास है। वो तेरी शक्ल है तेरा देवदास होने वाली। एक लड़का जो इतना भाग सकता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, वो एक छोटी सी लड़की को नहीं पकड़ सका, वो जब उसके घर से भागी। बिल्कुल, क्या आपने एस्टैब्लिश कैरेक्टर यही कराया ना कि ये बहुत भागता है, बहुत। हाँ पहला सीन ही उसका दौड़न दौड़ी में था, तो वो उस लड़की को नहीं पकड़ सका। अरसलान ये ड्रामा इज अ मेस, वेरी मेस। अदनान शाह टिप्पू डाल दिया, काशिफ हुसैन डाल दिया, सब डाल दिए, उमर आलम भी थे, उमर आलम भी था, बेचारा बच्चा 5 साल पहले का पुराना है ना, बच्चा लग रहा है, बड़ा स्लिम सा। वैसे तुम्हें पता है मैंने उनको भी रिसेंटली प्रीमियर पे देखा, टीवी पे तो उसकी बड़ी जान आती है, रियल में स्लिम है, रियल में मतलब स्लिम है, मतलब लाइक बेचारा मैं उसके आगे है इतना बड़ा टैंकर खड़ा हुआ था। खैर कोई नहीं, हाँ मून। अच्छा चलो मान गए कि गुलबानो को देवदास से प्यार है, अब्दुल्लापुर के देवदास से गुलबानो को प्यार है, ऑन व्हाट बेसिस? या तो उसने तुम्हें अपनी शायरी पढ़ के सुनाई नहीं, ये तो एक देखो, ये तो एक शायराना वो चीज है ना, मतलब देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, बात भी नहीं हुई, हाँ कोई शायरी भी नहीं लिखी गई, हाँ किस बेसिस पे?
हमने तो पहले ये कहा कि उसने देख लिया, उसको देख के पसंद आया, या उसका नाम ही पसंद आ गया ना कि अब्दुल्लापुर का देवदास के बहुत अच्छी चीज है, तो उसको पसंद आ गया कि अब्दुल्लापुर का देवदास है, वाह यही मेरा बॉयफ्रेंड है, वाह हाँ यही, इसी के साथ मैं जा सकती हूँ जिंदगी में, यही मुझे सारी मुसीबतों से निकाल। उसने तो नाम बताया बस, बहन ना तूने शक्ल देखी तुझे प्यार हो गया, और उसकी शक्ल भी नहीं तुझे याद रही, तू किसी दूसरे थर्ड क्लास बंदे को कह रहे कि ये मेरा देवदास है। एक्सक्यूज मी, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं मुझे। हाँ गालियां पड़ेंगी, हाँ मुझे दे दो गालियां। बात सही है वैसे, लेकिन आगे बताओ। मतलब किस बेसिस के ऊपर गुलबानो को देवदास से प्यार है? कोई इस दुनिया का कोई इंसान मुझे ये एक्सप्लेन कर दे, कोई राइटर खुद आके मेरे आगे बैठे हुए उसको। मुझे ऐसा लगता है बीच में से ना जैसे कैंचियां चली हुई हैं। चली है, कुछ हुआ है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है भाई। तुम्हारी पहली एपिसोड में इनकी मुलाकात हुई, वो लाहौर से अब्दुल्लापुर आई, वहां पे बारिश हो रही थी, उसने छाता फराहम किया, उसने कहा सुनो तुम्हारा नाम क्या, उसने कहा अब्दुल्लापुर का देवदास, उसने उसकी शक्ल नहीं देखी, उसने उसकी शक्ल नहीं देखी, फिर वो कहती है कि किसको एक रैंडम एक और बंदा कहता है कि मैं हूं वो देवदास, और फिर आप कहते हैं कि ठीक है यही है मेरा देवदास, और वो जो दूसरा लड़का था जो असल में देवदास है, जिसकी आपने शक्ल नहीं देखी, जिसकी आवाज पहचानती भी नहीं है आप, कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया कि ये हमारा सियासी हरीफ है, इस गुंडे ने मारा है मेरे होने वाले शोहर को। लाइक व्हाट द किचन पप्पा इट इज। बर्बाद हो गया मैं रोजे भोग भोग के यार, क्या कर रहे हैं? और आपके जो चाचू है वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, वो वो अच्छा वो सिम कार्ड की क्या स्टोरी है? सिम कार्ड उसका नाम रखा हुआ है। किसका? छोटे बच्चे का। रूबी की कितनी गंदी एक्टिंग है। रूबी कौन है? जो इसकी बेस्टी बनी हुई है। वही रूबी पे ही मैं आना चाह रहा था कि उनके अब चाचू इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, वो ढूंढ ही नहीं सकते जी कि वो रूबी के साथ कहाँ फिर रही डूबी डूबी हो रही है। हाँ कहाँ है भाई, इतना इन्फ्लुएंशियल है जी। क्या नाम था उसका ड्रामे में? मुझे नहीं पता है, शहजाद नवाज ही हैं जो कर रहे हैं ना, वही है ना। लेकिन अच्छा एक और चीज मून, बड़ा मजा आया, पर्ची को मार पड़ी। पर्ची को मार नहीं पड़ी, उसको बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है। मार भी पड़ी। अच्छा वो होटल में जो सॉरी रेस्टोरेंट में। समझता क्या खुद को? हाँ उठ 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 शहरोज छोड़ो उसे। अच्छा अब पर्ची उसको भी पता लग गया ये गुलबानो, ये वो दूसरी वाली है, मतलब वही मेरे कजन वाली है जो भी, वो भी नहीं बता रहा अपने कजन को, वो भी छुपाई जा रहा है। मेरी गुलबानो और गाहे बगाहे वो अब्दुल्लापुर भी दिखाते रहते हैं कि ओए अब इलेक्शन में ये खड़ी होगी, वो हमारा एक ही ऐसा कैंडिडेट था वो चला गया। फिर मुझे 5 मिनट नूरुल हसन की गंदी एक्टिंग देखनी पड़ी। फिर नहीं जी हो जाएगा जी, नहीं जी हो जाएगा जी, फखर बड़ा अच्छा जी, सारी प्रॉपर्टी बेच के जी, सर हिलाता रहता है यार, इतना बड़ा लेजेंड है, हम क्या करें अब। तो आपको पता है इनकी वजह से शोहरत होस्टिंग होती थी, एक्टिंग नहीं थी। अब होस्टिंग इतनी जॉब्स नहीं होती, वो मॉर्निंग शो होस्ट आ गई हैं, लोन के जोड़े पहन के खड़ी हो जाती हैं, इस तरह को कोई मुंह लगाता, जो सच्ची बात है, सच्ची बात है, इनकी वजह शोहरत वाज होस्टिंग। अच्छा अब इतना आपने कहा कि इस ड्रामे की 12-13 एपिसोड्स हैं, अब 12-13 एपिसोड में फिलर्स कितने हैं? वो जो एक लड़का फूल दे के गया है अनुष्का बासी के कैरेक्टर को, जिसमें उसने मिर्चें भरी हुई थी, वो कैरेक्टर, वो सीन था रिक्वायर्ड, या वो स्टॉकर था रिक्वायर्ड इस ड्रामे के? अब्दुल्लापुर के देवदास की वाइफ के साथ वो मैच करता है? निदा मुमताज इसकी वाइफ के साथ मैच करती हैं? तुम लगता है बहुत ही पर्सनल हो गया है आज अब्दुल्लापुर के देवदास कि मुझे इसने बहुत तंग किया है इस्लाम। मुझे भी इट्स रियली रियली बैड। और या बैड एडिटिंग बहुत बुरी हुई है। मैं ना इसको बैड नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा इट्स वेरी 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 मच कंफ्यूजिंग। हाँ कंफ्यूज्ड स्टोरी, कंफ्यूज कैरेक्टर्स, कंफ्यूज्ड सिचुएशंस, मतलब आपने हर चीज व्यूवर की उस पे डाली हुई है कि वही अज्यूम करी जाए कि क्या करना है। व्यूवर इतना अक्लमंद नहीं है। और अभी मतलब आपका ड्रामा ऑलमोस्ट, वैसे स्टोरी बड़ी तेज से चल रही है, ये आप नोट किया कि नहीं? तो आपने ये बता देना कि भाई नुमान इजाज का भी क्या रोला रप्पा था कि क्यों वो कत्ल किया, क्यों भाई क्यों वो बनाया? कहता है एक ही देवदास, एक ही अब्दुल्लापुर का देवदास आ सकता है यहाँ पे, रह सकता है इस जेल में, मैं अकेले ठीक हूँ। चलो आगे चलें, बस आइंदा नहीं करना, कर लो, थोड़ा सा रह गया बस। अगर 13 से एक भी एपिसोड ऊपर हुई ना, मैंने जूता उतार लेना। चलो चलो बस, या और कुछ रहे? आपके पॉइंट सारे हो गए? पॉइंट मेरे सारे हो गए। पॉइंट मेरे क्या लिखने थे? मैंने बकवासियाँ लिखी, गंदी गालियाँ लिखी हुई है, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, रोजा भी है ऊपर से। चलो चले, मूविंग ऑन टू अखाड़ा।
जी मून, अखाड़ा नहीं लगता आपको थोड़ा स्लो हो गया, या अखाड़ा थोड़ा वैसा नहीं है जिससे पहले होता था? अखाड़ा की वाइब वो नहीं रही अब, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है उसकी वाइब चेंज हो गई है जब से ये चुड़ैल बदली है ना हाजरा, तब से मुझे लग रहा है अखाड़ा किसी और ही रास्ते पे चल पड़ा है। हाजा जो इसकी भाभी थी, हाँ, उसको क्या हुआ है? वो बेसिकली गैरत दिलाना चाह रही है, क्या? लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। किस तरह दिलाएगी कि भाई जिस तरह से, अच्छा आप दिखाते हो, अच्छा दिलशेर है ना, हाँ, अब मुझे ना इधर राइटर को थोड़ा मुझे समझ मतलब बेइज्जती करनी है। पहले आप भाई के बदले में बनते हो पहलवान, हाँ। फिर आपकी माँ की डेथ होती है, फिर आप दोबारा हो जाते हो, फिर दोबारा उधर शहर आके दोबारा पहलवान बन जाते हो, हाँ। फिर दोबारा पहलवान बन जाते हो। बड़ी जर्नियां हैं, दिलशेर की जर्नियां बहुत हैं। वो एक जो सीधी जर्नी होती है ना, वो दिलशेर की बयान करना मुश्किल हो गई है अब। वो नहीं है, उसमें पेचो खम बहुत ज्यादा है। होने चाहिए, होते हैं, लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही होंगे। ये कुछ ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा है। ये कुछ ज्यादा है। भाई वो सुता उठता है तो वो फाइटर मान जाता है, और सोंदा है तो फिर कहता है कि आज तो बाद फाइटिंग खत्म। फिर वो एकदम उसको कोई हेवला उठता है तो कहता है मैं फाइटर हूँ, फिर वो 5 मिनट बाद ठंडा पड़ जाता है। यहाँ पे ठंडा पड़ना सही लफ्ज बैठता है। वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट। नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं, यहाँ पे राइटर का ही फॉल्ट है गेस, जो एस्टैब्लिश ना करवा पाए कि हाउ जर्नी एक्चुअली जर्नी चल क्या रही है। हाँ, सो मेरे लिए ये राइटर का थोड़ा इस दफा इनकंसिस्टेंसी इन द हाउस है, इन द हाउस। हाँ ठीक है, ठीक है, ये है इशू। और मुझे हाजरा, सॉरी नहीं मुझे ठीक लगा वो। नहीं, मुझे नहीं लगा एक्चुअली हाजरा थी ऐसी, आप शुरू के एपिसोड याद करें, याद करें ना, ऐसी चटपट। मैं पहले देख रहा था ना, मैं भी आपके जैसे मेरे दिमाग में सवाल आया, फिर मैंने देखा ये हाजरा आ कहाँ से रही है। अच्छा, तो हाजरा तो ऐसी ही आ रही गांव में ऐसी ही थी, लेकिन मतलब एक इतनी आपकी बदले की भावना, भाई उसका भी सगा भाई है, उसका बाप भी है, उसका भाई है उस लड़की का, रेशमा का, तू वक्री सगी बनी हुई है उसकी, ग्रे साइड दिखा रहे ना उसकी, एक मतलब अपने मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई ना। गलत कर रही है, गलत कर रही है। मतलब ये बहुत ज्यादा सगी हो गई है ना सुल्तान की। मरे हुए की सगी, जिंदे जो है उनकी तुम्हें फिक्र नहीं है कि तू देवर भी मरवाना चाहती है, इसका मतलब है तू फिर अपनी नंद को भी मरवाना चाहती है। सोरा कल्ले का राज करेंगे तो लोच किराए के घर बह के, किराए का ही है इनका, अपना है, अपना ही होगा, पता नहीं जिनका भी खरीद लिया होगा। बट तुम क्या करना चाहती हो हाजरा? मुझे ना कुछ ये हुआ कि पीछे जो चीजें हम देख रहे थे ना, अब पहले हम इस चीज को अप्रिशिएट करते थे कि हर दिन नई चीज आती है, नई चीज। लेकिन अब जो पीछे चीजें गुजर गई होती है, उनके लिंक बनाए नई चीजों में। वो गाँव गया था इसका अब्बू, मतलब वो कह रहा था कि कबड्डी खत्म हो गई, लेकिन उसको कुछ लेके आए ना आगे के लिए, उसका इम्पैक्ट क्या था, क्योंकि अब्बू वहां से मोटिवेटेड होके आए। अब्बू वहां पे बदमाश बन गए, अब्बू ने लोगों को पकड़ पकड़ के वो कर, अब उसका इम्पैक्ट क्या आया, फिर ठंडा पड़ गया हुआ है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट अब इस स्टोरी पे क्या आया है वो दिखाएं, वो नहीं दिखा रहे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसी है। मतलब अब दिलशेर कॉलेज जा रहा है और जाते साथ ही उसने पहली फाइट शुरू कर दी। आप अच्छा वो आगे से ना एक और चीज वो से कह रहा है कि तुम ना तुम्हारी ना अभी ट्रेनिंग नहीं है, अभी तुम्हें तो पहला दिन है, फलाना ढिमकाना। तो एक्सक्यूज मी, उसका स्पोर्ट्स कोटे पे एडमिशन हुआ, स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर आया ना, तो कौन से स्पोर्ट्स पे आया? तो ये किश्ती पे ही आया होगा ना। तो फिर उसको ये कहना इट्स वेरी वियर्ड। और उसके लिए फिर दोबारा उसका, अभी आप एक MMA फाइटर बन गए हो तकरीबन, आपकी फाइट्स बुक करती है यासरा। उसके बाद आपको पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग दी उस लड़के ने, अशरफ ने। अब दोबारा आप उसके पास आए हो, मुझे रूल बताओ। और मैं, जबकि आप तो कर रहे हो ऑलरेडी फाइटिंग, सीख भी रहे हो उससे, सीख भी रहे हो। 2-3 दफा हमने पहले भी उस चीज की, so again lots of mixed messages और lots of things repeating themselves, बार-बार कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रही हैं और फिर आपके दिमाग से निकल जाती है, आपको नहीं समझ आती है। अब दूसरी दफा बॉबी हारा है दिलशेर से जी, बॉबी को फिर हरा दिया दिलशेर ने, उसका नाक तोड़ दिया या जो। जब बॉबी को वो हराता है तब उसको सारे रूल्स भी पता है, तब उसको जब वो इधर, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। हाँ, कि वहां पे उसका पर्सनल वो है। हाँ नहीं एक तो पर्सनल है साइड, लेकिन वो एक ट्रेन्ड फाइटर है। यूजुअली हमारी फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरो जो है वो हीरो ही जीतेगा। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि उसको आपने एक सिस्टम में लाना है, उसको सब चीज सिखानी है। मैंने तो इस चीज की बड़ी तारीफ की थी, आप जाके हमारे प्रीवियस वो देखें, रिव्यूज देखें। लेकिन अब वो चीज थोड़ी सी मेरे लिए उसको दोबारा से
री एस्टैब्लिश किया मैं जाता वही है कह रहा हूँ ना, बार-बार आप क्यों, तो वो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम, आप बार-बार कर रहे हो, रेपिटेटिव हो रहा है। दूसरी दफा बॉबी से हारा, दूसरी दफा हमारा दिलशेर जो है वो उससे रुस्तम से हारा, ठीक है। दूसरी तीसरी दफा हाजरा जो है वो उस लड़के के पास भी 2 एपिसोड्स में चले गई कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। दूसरी तीसरी दफा वो आ गई है उसके पास यूनिवर्सिटी में, जो है वो, तो वो चीजें रिपीट हो रही हैं। सोनिया और वो जो सितारा उसके पास, ठीक है, रेशमा के पास कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, फिर उसके वही सड़े भले डायलॉग। पता है हमें हर चीज अब एस्टैब्लिश हो चुकी है, अब छोड़ दें इन चीजों की जान, आगे बढ़े। 20वीं एपिसोड हो गई आपकी। अच्छा, वो बड़ा अच्छा था, वो जो इसकी वो जो अशरफ एक भट्टी से इंट्रोड्यूस कराता है, वो इस ड्रामे का फाइट वो है कोरियोग्राफर। हाँ अच्छा, हाँ, आपको तो वो अच्छा था, वो अच्छा था। हाँ, और उसने फिर वो जो फाइट्स, वैसे एक बात बताऊं, मुझे वो फाइट्स भी अच्छी लगी। फाइट्स तो अच्छी थी, फाइट्स तो अच्छी थी। जो दिलशेर की और रुस्तम की, हाँ वो अच्छी थी, वो और वो रियलिस्टिक थी, वो सही था, ऐसे ही मतलब उनकी कोरियोग्राफी अच्छी थी। हाँ 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 हाँ। ठीक है, बाकी चौधरी साहब सियासत में आ गए, वो कालक वाला सीन वो थोड़ा मुझे जोकर सीन लगा, मतलब जो चौधरी साहब ना मुझे जब जोकर लगते हैं, पता नहीं क्यों, तो मुझे लगता चौधरी साहब को ना कॉमिक बनाने की कोशिश की गई है शायद, और ये ना दादसाई वाला हिसाब है। रसलान डायरेक्टर शायद वही हैं जिंदो वाले, उन्होंने इसको कुछ समझ नहीं लगती, उन्होंने ना इस बंदे को ना, ये जो बंदा है जो भी इन एक्टर का नाम है, उनको ना उन्होंने कॉमिक रिलीफ के लिए भी रखा हुआ है और सीरियसनेस की भी। दादसाई पे भी खौफ नहीं आता था आपको, दादसाई से हंसी आती थी, ठीक है, और चवलियां भी ऐसी मारते थे। मुझे तो खौफ आता था, चवलियां मारते थे जब, कुछ जगह पे बहुत आता था, लेकिन जब वो चवलियां मारते थे, आपको याद होगा, चवलियां बड़ी मारते थे। लेकिन चौधरी साहब भी वही करते हैं। इतने सारे ऐसे विलन होते हैं जो कि थोड़े फनी होते हैं, मतलब उनमें एक स्ट्रेन होता है, मतलब थोड़ा सा वो फन का, ठीक है यार। मैं कैसे एग्जांपल दूं, पता नहीं, मुझे अब समझ नहीं आ रही है। अब तुम आशुतोष राणा की चीज, किसी एक विलन का कोई कैरेक्टर उठा लो ना, तो उसमें थोड़ा सा एक फनी, यार सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें सड़क में है जो था वो कैरेक्टर। ओह थैंक यू सो मच, मैंने आपको खुद ही मुश्किल आपकी आसान कर दी है, थैंक यू सो मच। हाँ, रानी जो थी, हाँ बेसिकली, सो ऐसे होते हैं विलन जिसमें एक थोड़ा सा ना आपने टच डाला होता है, थोड़ा सा एक फन एलिमेंट होता है कि थोड़ी सी रिलीफ मिले व्यूअर को। तो अगेन इनके कैरेक्टर में वो एक कंसिस्टेंसी नहीं है कि कभी कभी वो फनी लगता है। जैसे मुझे एंड वाला सीन बहुत फनी लगा, मुझे तो वो जो कालक मलवा के दोबारा वापस जब जाता है ऑडियंस के पास गया, तो बाय द वे दिस इज सियासत, वैसे जो उन्होंने दिखाई है वो बड़ा अच्छा स्टेप था उसका। इन बच्चों का ये गुस्सा जायज है, आजकल के सियासतदान ऐसे। हाँ, सियासत यही होती है, यही होती है। हाँ, मुंह से कालक मलवा के भी चले जाओ, उसको भी अपने लिए एज अ सिंपैथी कार्ड यूज करवाओ। आपने एक पॉइंट अपनी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया जाए, ना कि आप रोने लग जाएं। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप था। जैसे हमारे यहाँ पिछले 10 साल से लोग रो रहे हैं, यही हो रहा है। एक सियासी लोग, हाँ एक सियासी लोग अच्छा, दिलशेर बनियान और चड्डी में यूनिवर्सिटी में घूम रहा, हो सकता है। ये कब हुआ है? वो तो अपनी फाइट पे था ना, जब वो घूम रहा था, वो मुंह तोड़वा के जब आया था, जब तो अरीना से आ रहा था ना, टीचर जब उसके साथ हाँ, वो तो उसका कोच था ना, तो वो उधर ओहो, लेकिन यूनिवर्सिटी का हिस्सा है ना वो। नहीं, वो तो उसका वो उस लड़ाई का वो है, अटायर है, तो मेरे ख्याल में ठीक था। चलो सही है। हाँ, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक है। इस दफा हमें ससुर जी नहीं देखने को मिले, मतलब थे थोड़े तो सारे थे। यास्रा का कुछ बताते हैं प्लीज, कुछ बताएं आप, शुरू करें। मेरे ख्याल में बहुत अब 20 एपिसोड्स हो गए हैं, बोरो में कितना इंतजार करेंगे कि वो कहां से आई है। और ऊपर से ना उन्होंने एक मिस्ट्री भी क्रिएट किया कि वो जब उसको देखती है ना, असलम को देख के, अशरफ को देख के, अभी कभी अशरफ कभी असलम, अशरफ, अकरम और असलम, ये 3 नाम बहुत मिक्स है मेरी जिंदगी में। तो चलो अशरफ को देखती है, अशरफ, मैंने भी असलम कर दिया तुमने। चले, आई थिंक दैट्स इट। हाँ, तो अशरफ को देख के जो एकदम वो होती है ना, शशदर रह जाती है, तो बता दें अब कि क्या चाहती है, ठीक है, इसकी जिंदगी। पूछा भी हमारे दिलशेर ने उससे कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, उसने कहा हुई नहीं है। निकल है तो गड्डी से मेरे बाहर, मेरे को पर्सनल सवाल है। चलो मूविंग ऑन टू स्टैंड अप गर्ल जी, मून लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड। क्या कहूँ मैं, मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। आपने देखा है मैं मुसलसल जी मेरे चल रहे हैं, मैं तब से देख रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। लेकिन इट्स ओके, वेरी खूबसूरत, वेरी खूबसूरत, वेरी मजेदार। मुझे अच्छा लगा कि ड्रामे को तो मैंने कभी ऐसे प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि ये हो जाएगा। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना, वो विन हो गई जी इस ड्रामे में। हाँ, बड़ा मजा आता है यार,
बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी है। मैं हर दफ़े वैसे कहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, सबकी करनी है यार। आपने सिचुएशंस बड़ी प्यारी बनाई हैं, आपने सिचुएशन बड़ी फ़नी भी बनाई है, और आपने बड़ी सीरियस सिचुएशन को उतनी ही आप सीरियसनेस के साथ ट्रीट करते हैं जितनी सीरियसनेस के साथ आप फ़नी सिचुएशन को फ़नी ट्रीट करते हैं। जी, मुझे ये चीज़ बड़ी प्यारी लगती है। मतलब जो ज़ारा का और दानियाल का पहला सीन था, जो उनकी पहली टक्कर होती है, वो इतना इंटेंस था और वहाँ पे ज़ारा ने इतने प्यारे एक्सप्रेशन दिए हैं। मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर लोगों की मुश्किलात हल करते हैं। कि जो उसके अंदर का जवार भाटा है वो नहीं फट रहा, और वो लेकिन वो कहना चाह रही है। नहीं, ज़ारा तो इस दफ़ा इस वीक की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस है, स्टैंड आउट किया उसने। एक दो सीन वो जो उसने फैमिली के साथ भी किए थे ना, इसमें उनको बड़ा मतलब शट अप कॉल देती है, क्या बोलेंगे इसे, झिड़कती है। हाँ, झिड़कती है, वो बड़ा मजेदार। वो कितना प्यारा सीन था वो जो अच्छा मुझे वो समझ नहीं आई, वो जो मुझे समझ नहीं पिंगे ले रहे थे मियां बीवी, वो नहीं मैं बात कर, वो तो आगे चले गए कि वो जब आ रहे थे पिछले एपिसोड में मैंने देखा था कि वो चले गए कबीर के घर। हाँ, पिछले एपिसोड में उन्होंने ये बताया था कि प्रॉब्लम वैगन में बैठ गए। नहीं, पहले तो आपको पहले वो उसको एंटर नहीं होने दे रहे थे ज़ारा को ना, तो उस घर में एंट्री का भी बड़ा इशू था। तो इतने बड़े खानदान को कैसे एंटर होने दिया? क्रिएटिव लिबर्टी दे दी। सो ये मेरे लिए नहीं। अब मसला ये है ना कि अब हफ्ते में एक एपिसोड आती है। क्यों आती है हफ्ते में एक एपिसोड? में बड़ा दुखी हूँ भाई, 3 एपिसोड का बहुत मजा आता था। हाँ, बड़ा दुख हुआ मुझे, इतना बड़ा टब्बर आ गया। खैर वो आपने सही कहा है, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, वो मतलब पहले आप एंटर नहीं होने दे रहे थे और अब आपने एकदम पूरा टब्बर ही घुसवा दिया। हाँ, और वहाँ पे किसी को पता, लेकिन हाँ ठीक है, हो सकता है। हम इसमें सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं ना कि विक्की ने कहा हो कि उसको एंटर होने दें, कुछ भी इस तरह से। चल जिमून कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मान जाए, मान गया मैं आज मान गया, लेकिन थोड़ा था। अच्छा, तारीफ दानियाल की बहुत ज्यादा बनती है। जी, दानियाल ने वो जो जोहरी के साथ सीन किया था ना, मैंने 2 दफा देखा। आप उसमें देखेंगे कि आपके अंदर की जो एंजाइटी होती है, आपके अंदर का जो डिप्रेशन होता है ना, वो आपको कैसे वो ना ऐसे कर रहा था, बार बार मुसलसल ऐसे। चाहे कर सकते हो, जो चाहे बन सकते हो, याद है? अब जब आप टेंशन में किसी बंदे से बात कर रहे हो ना, वो बहुत रियल, बहुत नेचुरल था कि उसने उसको पेस को ज्यादा भी नहीं किया, कम भी नहीं किया, उसको मेंटेन रखा और अपनी डायलॉग डिलीवरी भी साथ जारी रखी कि जो भी उसने उसके साथ बात की, अपने पास्ट के हवाले से, अपने बाप की मौत के हवाले से, काम के हवाले से, कैफ़े के हवाले से, पैसों के हवाले, जो भी बात, उस सारी में उसकी ये चीज़ कायम रही। और ये वो जब फैमिली के साथ था नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे आप अपना उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जोहरी को उसने स्पेशल बाहर बुलवाया ताकि मैं उसके साथ भी जो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकूँ और उसके सामने अपना स्ट्रेस भी बेयर, क्योंकि जोहरी तो फ्रेंड है ना, बाकी फ्रेंड्स तो नहीं है, तो वो सारा बड़ा लगा। फैमिली का मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जो यहाँ पे आके उनके साथ मज़े कर रहे हैं, वो ही ना। और राजू तो है ना, वो तो हो गया कि आहो नहीं आहो हो गया राजू, कि वो जो भी इन्होंने कह रहा, राजू ने कह रहा हाँ जी ये तो ठीक कह रही है। वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे, बड़ा क्यूट लगता है। उसको 2-3 बार टोकता भी है आमिर खान, क्या बह जा, कोई नहीं, ठीक कह रही। हाँ, एक तो वो भी बड़ा अच्छा था ना, वो कहती थी कि ये वो नहीं है जो शहर में था, ये कोई और है, बदल गया है। कहते क्यों? एमी चीजें बड़ी प्यारी, वो अच्छा था। मुझे वो अब वो जो पिंगो वाला सीन आप कह रहे थे, वो मुझे बड़ा क्यूट लगा, बड़ा प्यारा था, चवली लगी उनका क्यूट, बड़ा क्यूट रोमांस। लेकिन मुझे ना ये बताएं कि जो एक बहुत बड़े पीर थे, तो इनके भी पीर थे? मैं ना पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, मुझे अजीब लग रहा है। नहीं थे सीन बड़ा क्या होता है। अब अगर कोई बंदा आपको पता चलता है, अब आप तो, मैं भी वैसे इस कल्चर का हिस्सा तो नहीं हूँ, बट जो भी बंदा पीरी मुरीदी में होता है ना, वो सारे फिर सभी उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो उनके हैं। तो बड़ा अच्छा किया सुहेल अहमद ने, बड़ा अच्छा किया। सबने किया हाँ, लेकिन सुहेल अहमद ने सबसे ज्यादा किया ना कि सरकार, वो अच्छा। उसकी बीवी के साथ भी उन्होंने, जो सबा फैसल ने बड़ा अच्छा अपना शुक्र अपने कैरेक्टर को, बड़े अरसे बाद उनका कोई कैरेक्टर जो उन्होंने बड़े अच्छे सटल तरीके से किया है, तो मुझे बड़ा पसंद आया उनका ये वाला जो उनका जो सीन था। और वो अब वो देखिए, वो ऑब्जर्व कर रही हैं सबको, वो बोल कम रही हैं, वो देख ज़्यादा रही हैं, वो ऑब्जर्व ज़्यादा करें, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। और ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट है, मतलब सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि सबा फैसल भी जो कर रही है वो भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं
कि इसके दिल में क्या चल रहा है। हाँ। कि हमें था कि पहले तो हमें था कि ज़ारा को तो ये मिलने नहीं देगी और कबीर से। एक और भी चीज कि बहुत ज्यादा डायलॉग्स भी इतने टिपिकल नहीं थे। नहीं है। जैसे अब कॉमेडी ऑफ एरर तो इधर एग्जिस्ट करता है ना, कि जैसे उनको पता लग गया है कि हमारी ज़ारा ने यहाँ शादी करके आनी है, उसने कहा कि ये ज़ारा का अपना ही घर है। हाँ, सो वो जो चीजें, जो डायलॉग्स की सिलेक्शन है वो भी इस तरह की है कि वो इतने टिपिकल नहीं है, जैसे टिपिकल ऐसे ड्रामा ऐसी सिचुएशंस में बड़े टिपिकल डायलॉग्स होते हैं। सो वो भी मुझे अच्छा लगा। वो बड़ा प्यारा है, मतलब बड़ा अच्छा आपने लिखा। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपने बड़ी प्यारी का, अभी भी अब मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि अभी हम क्या प्रेडिक्ट, क्योंकि हालांकि आपने अब तक का सारा लिख लिया हुआ था, सारा देख लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ज़ारा और कबीर मिलेंगे, मुझे लगता है नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि ज़ारा वापस चले जाएगी लाहौर और ये रह जाएंगे यहीं पे। चलें, जो मून कहते हैं वही होता है। हाँ, नहीं क्यों, मेरी तो एहसन कहता होता था कि जो मैं कहता हूँ वो तो कभी नहीं होता। एहसन इस बात में बस नहीं, वो फिर मुझे लुकमान डांट देते हैं। जो मून कहेंगे वही होगा। जो अच्छा नहीं, बकवास बंद वो याद आ गया ना आपको डायलॉग। चले खैर, चले, मेरा ख्याल है कि वेरी वेल, आई थिंक दैट्स इट। हाँ, वेरी वेल, कुछ है तो नहीं एक्स्ट्रा, और एक ही एपिसोड थी छोटी सी, तो उसमें इतना कुछ डिस्कस करने के काबिल है नहीं। ठीक है जी। मून बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस, दानियाल जफर जी, स्टैंड अप गर्ल जी, ठीक है। बहुत प्यारा उन्होंने अपने आप को, मतलब वो वाला जो रैपर वाला उनका अटायर था वो टोटली डिफरेंट लग ही नहीं रहा, ये वो इंसान है। तो एक एक्टर के लिए ये सब करना जो है वो बड़े एक कमाल की बात है। आपको बड़ा अपने फन के ऊपर मलका होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। इलाका दिखाओ, घुमाओ फिराओ, मैं नहीं हूँगा। अच्छा, एक्ट्रेस जो है वो एक्ट्रेस हाँ, ज़ारा नूर क्लूलेस, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, तो इसलिए अभी रेस्ट करें। ज़ारा नूर नो वन एल्स कैन बी द बेस्ट। ठीक है। माय बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस कोई भी नहीं है इस वीक। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इन दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं जो स्टैंड आउट किसी भी ड्रामे को उठा के देख। हाँ, तो दानियाल एंड ज़ारा। हाँ, सेम। ऑस्कर्स देख लेते हैं। हिना दिल पजीर, यस, स्पेशली दैट जिसमें वो गिर जा बेहोशी वाला सीन, वो थोड़ा ऑस्कर था मेरे लिए तो था। तुम बताओ, लगा तुम्हें? आंटी, आंटी क्या हुआ? हाँ, इधर बैठे। इसके अलावा नूरुल हसन फ्रॉम अब्दुल्लापुर का देव, बल्कि हर दूसरे ड्रामे में तो गुस्सा होता है इंसान, क्या करूं मैं। ये जहारा बेगम की हमदर्दियां जा रही हैं लोगों में से, आ रहा हूं तुझे। अच्छा, और टल्ली बस, आई थिंक दैट्स इट। पर्ची, अच्छा, उफ, उसके बगैर हमारा ऑस्कर सेगमेंट नहीं। और स्पेशली वो सीन जिसमें वो हेडफोन्स कानों पे लगा के ऐसे ऐसे नाच रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि किस बंदे ने इसका ऑडिशन लेके इसको सिलेक्ट किया है। बस क्या कहते हो आप? सीरियसली हाय, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज हमने कमेंट्स भी करने थे। पढ़े। सो जी, अब हम चलते हैं कमेंट्स की जानब। जी, कितने की एपिसोड? जी, एपिसोड तो मिल गई 5 दिन पहले आई थी जी। 2 बूंद इसी हफ्ते आए नहीं। 2 बूंद आए, मैंने चेक किया, मैंने भी चेक किया, मुझे नहीं वो उन्होंने एपिसोड 1 भी हटा दिया है, अब सिर्फ एपिसोड 2 आती है। ठीक है जी। सबसे पहला जो कमेंट है, कमेंट काफी सारे हैं इस दफा जी, माशाल्लाह जी। कमेंट लाला दिया क्या, आई मस्ट से दैट मोस्टली योर रिव्यूज आर वेरी इंटरेस्टिंग, फनी एंड एंटरटेनिंग देन द सीरीज इटसेल्फ। कीप अप द गुड वर्क गाइस, रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क स्पेशली इन रमजान। थैंक यू सो मच। हिना से कहती है हिंदी दिलफिर को अब फसी बारी खान की स्क्रिप्ट ही बचा सकती है, उनका हर अमेजिंग कैरेक्टर फसी की स्क्रिप्ट से है। दैट्स ट्रू। नम्रता शर्मा कहती है वन वर्ड फॉर स्टैंड अप गर्ल इज मास्टरपीस, इट्स नॉट अ रेगुलर ड्रामा, कैरेक्टर्स आर मोर रियल एंड ऑथेंटिक, लास्ट सीन वाज मैजिकल, जोहरी एंड फैमिली सीन वाज फन टू वॉच, रफ्ता इट्स स्टिल बेटर देन मेनी ऑनगोइंग रमजान शोज। ओके, इसके वो कहती है लाला दी कहती है although I'm not watching any Ramzan series, I just saw the promos and some actors looks really nice and I would love to see them on regular series like Sahifa, Amir Gilani, Maha Hassan, Mira Sethi. We want to see them more enjoyed reviews. Thank you so much. Please आप regular आया करें। जी, the basic कहते हैं so people can say that say they copied some Why no one is talking about another अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ी टेंशन हो गई, ये तो आपने हमें मैंने क्यों नहीं देखा ये कमेंट, मैंने अब देखा। मैंने भी अभी सो पीपल कैन से दे कॉपीड समथिंग हॉट, व्हाई इज नो वन टॉकिंग अबाउट अनदर पोर्टर हु ऑलवेज कॉपी देम। तमाशा का टाइटल तक चोरी कर लिया,
किसी ने, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं बट लोगों को चीप पेड रिव्यूज पसंद हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच द बेसिक देसी, वी लव यू, आई लव यू, आई लव यू स्पेशली। चले अच्छा, एक खुशबख्त है, वो कहती है जगमट्टा क्या होता है? जमघट्टा होता है। सॉरी, मैंने कहा था ये लफ्ज़। जी जी जी, आप कहते हैं, आपका फेवरेट वर्ड है। मैं माजरत ख्वाह हूं। इसके अलावा समशा जब भी कहती है स्टैंड अप गर्ल अमेजिंग नंबर 1 ड्रामा, बिल्कुल दैट्स ट्रू। इसके अलावा लाल कहते हैं लविंग स्टैंड अप गर्ल ऑल्दो इट्स जस्ट वन एपिसोड नाउ व्हिच इज बिग डिसअपॉइंटमेंट बट स्टिल इवन द सिंगल एपिसोड वाज ब्रिलियंट बट आई वांटेड टू सी मोर। काशिफ निसार एंड राइटर Adil are genius. There is zero negativity and like someone mentioned there is no villain in this series. The characters are just normal, relatable, human. They have positive and negatives in their personalities and that's why the series is a hit and iconic. Yes. Again विकी का कैरेक्टर भी ले लो तो वो इतना विलेनिश नहीं निकला, उसने एंड में सबसे हेल्प की है। बिल्कुल ऐसे। यू वेरी राइट। उसके बाद इकरा मुबीन कहते हैं हेयर फॉर फिरोज ड्रामास, थैंक यू सो मच। शानो कहते हैं एज फार एज रमजान प्लेज आर कंसर्न आई वुड से माय मोस्ट फेवरेट रमजान प्ले टिल नाउ इज जलेबी, जो कि बहुत अंडररेटेड रहा। दैट्स यस, आप सच कह रहे हैं। बुशरा अंसारी इन वेरी फिल्म इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स उनको लुक के साथ मैच ही नहीं कर रहे। आई थिंक इट्स ट्राइंग टू डू द उर्दू वर्जन ऑफ साइमा चौधरी, दैट्स ट्रू। ओनली कैरेक्टर आई लाइक आर मीरा एंड अली सफीना। एंड वन मोर थिंग, अगर ड्रामा वालों को स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स दिखानी है तो एटलीस्ट सिचुएशन ऐसी लिखें जो कि स्टोरी के पार्ट करें, प्लीज, दैट्स ट्रू। ती ही क्या होगा, कहते हैं आई एम लविंग रफ्ता रफ्ता, इट्स अ डिफरेंट लव स्टोरी, आई एम लविंग रफ्ता रफ्ता, द स्टोरी इज डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, ठीक है, दैट शोज व्हाई यू लव रफ्ता रफ्ता। उसके बाद बात करते हैं सिद्रा कफील की। नन ऑफ द रमजान ड्रामास आर वर्थ वाचिंग, ओनली एंड ओनली अखाड़ा इज एंजॉयबल वॉच एंड अब्दुल्लापुर का देवदास इज आल्सो एंगेजिंग इवन विद फ्लॉस। ओके, ठीक है। सॉरी सिद्रा, मैंने आज बहुत धोया आपके ड्रामे को। ठीक है। जीनियस बेटिस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून अरसलान, आज के एपिसोड बहुत अमेजिंग थी। मून बस करते हैं हंसा के मार दिया, अब मैंने एपिसोड 4 दफा देखी, अमेजिंग रिव्यूज ऑफ खुमार है नमक हराम। बहुत शुक्रिया आपका। चले जी, हमारे लिए कहते हैं रमजान की वजह से बहुत बिजी हो गया हूँ इसलिए कमेंट्स नहीं कर पा रहा बट मैं इंट्रो लाजमी देखता हूँ, थैंक यू सो मच। एहसन अहमद कहते हैं अब्दुल्लापुर का देवदास वाज एन ओल्ड शूट इन 2019 एंड 2020 एंड 2020, ठीक है। इसे जी जिंदगी ने रिलीज किया है अब। ओके, ऐसे उनसे कहते हैं द टर्म्स लाइक डिमेंशिया शुड नॉट बी यूज्ड टू कैजुअली बी, ये ठीक है, कैजुअली बी यू टू people who have their loved ones suffering with the ominous disease feel very insulted and demeaning. It brings all those horrendous feeling back to them. Show some respect and dignity please. ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं भाई, मेरी फैमिली में है, ठीक है, मेरे अब्बू को है डिमेंशिया, क्या करें, मेरी फैमिली, मुझे भी हो सकता है कल को, साल 2 साल बाद, तो इसमें इतना कैजुअली बात नहीं करते, वो ड्रामों में दिखाते हैं, ड्रामों ने इतना ड्रामों वालों को कहते हैं कि उनको डिमेंशिया है, जिस तरह वो भूल जाते हैं, है ना, मतलब हाँ, मतलब इसमें हम क्या करें, उन्होंने बड़ा आम कर दिया ना इन चीज़ों को, चलो क्या करें फिर। सादिया खान कहती हैं प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मल होने की, हमें पुराना 90s का पता नहीं देखना एक बस 24 देखना है इन कैजुअल वे प्लीज। अच्छा, सिद्रा कहते हैं आप दोनों का शो का नेचुरल फ्लेवर हमें बहुत पसंद है, प्लीज फॉर्मल ना हो, खुल के रिव्यू करें, ठीक है जी। इसके अलावा कहते हैं मैंने आपके रिव्यू देखी, बिलीव मी पुरानी सारी वीडियोस देखी, बिंच वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सादिया। इसके बाद सलमान कहते हैं नॉट वाचिंग एंड रमजान ड्रामास एट ऑल, खई ने अपनी पॉपुलैरिटी को खुद ही खई कर दिया। नाइस, गुड डायलॉग, बड़ा अच्छा डायलॉग। इसके बाद सबा मलिक कहते हैं फुल पॉइंट्स टू मून्स एनर्जी इन दिस एपिसोड, द सेट इज गेटिंग बेटर विद टाइम, वुड लव टू सी अरसलान्स प्लेस फॉर एस्थेटिक्स। जरूर इंशाल्लाह, बस ईद के बाद आ रहा है व्लॉग। हाँ, इसके बाद मरहबा कहते हैं योर शो इज ग्रेट बट व्हाई डू यू हैव द अचार वाला मर्तबान ऑन द राइट साइड एंड द ग्रिम हाउस प्लांट पेयरिंग ओवर Ramzan's shoulder, the aesthetics look needs a little work. Yes, it needs a little work. नए बच्चे हैं, अभी हमारा आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। अच्छा जी। गीतिका सिंह कहती है अब्दुल्लापुर का देवदास में बस सारा ही प्यारी लगती हैं, बस आपका रिव्यू बेस्ट होता है, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच। इसके बाद सबीना कहती है बोथ ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, मच बेटर देन एनी अदर चैनल रिव्यूज, थैंक यू सो मच आपकी हुस्न नजर। मुजाहिद कहते हैं अब्दुल्ला खालिक खान इज द राइटर ऑफ रफ्ता रफ्ता, ओके जी। शमसा जी कहते हैं नहीं, रफ्ता रफ्ता के वो डायरेक्टर हैं और वो नमक हराम के और खई के राइटर हैं, ओके। शमसा जी कहते हैं मून डांस और नमक हराम गन शॉट सीन फनी, जी। उसके बाद समीहा मुस्लिम कहती है स्टैंड अप गर्ल इज द बेस्ट ड्रामा, इट्स अ मोर फनियर देन द रमजान ड्रामा, देयर वाज नो नीड ऑफ 6 रमजान ड्रामास दिस ईयर एज एवरी ड्रामा इज बैड।
यस कोई कमेंट मिस तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल आपने पूरे पढ़े हैं। वो आपको पता होता है ना कुछ मेरे पास फिल्टर हो जाते हैं, फिर मैं वो क्या बता देता हूँ आपको कि चले जी, ये थी जी हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, क्योंकि इससे हमारे चैनल को रीच मिलती है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं और मुन आपको मिलेंगे कल मीनिंगफुल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।